गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे थे। गट्टू, जरा रूम में जाके मेरे कपड़े वाला बैग लेकर आओ। ओके मम्मी। पर क्यों मम्मी, वहाँ मार्केट में बैग तो मिलेगा ना? हाँ चिंकी, वहाँ बैग मिलेगा, पर वो पॉलिथीन से बना होगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। कपड़े का बैग एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल होता है। ओह, मैं समझ गई मम्मी। सब साथ में मार्केट पहुंच जाते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। गट्टू को भूख लग जाती है तो पापा उसे और चिंकी को हॉट चॉकलेट दिलाते हैं। वाओ, कितना टेस्टी है ये। अरे अरे गट्टू, ये क्या कर रहे हो? इस कुल्हड़ को फेंक क्यों रहे हो? ओ पापा, मेरा हॉट चॉकलेट तो खत्म हो गया है ना, तो अब मैं इस कुल्हड़ का क्या करूँगा, इसीलिए इसे फेंक रहा हूँ। नहीं गट्टू, इसे फेंको मत, तुम अभी इसे अपने पास रख लो। मैं घर चल के बताता हूँ कि इसका क्या कर सकते हैं। ओके पापा। फिर मम्मी को कुछ और जरूरी सामान लेना था तो वो मार्केट में चिंकी के साथ आगे बढ़ जाती है और पापा और गट्टू वहीं बेंच पे बैठ के उनका वेट करते हैं। वाओ मम्मी, देखिए ना, उस पेड़ पर कितनी प्यारी बर्ड्स हैं। हाँ चिंकी, सही कहा तुमने। मम्मी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं चलते चलते थक गई हूँ। ठीक है चिंकी, आओ मैं तुम्हें पानी दिलाती हूँ। मम्मी, ये बोतल तो प्लास्टिक की है, अब इसे तो फेंकना ही पड़ेगा ना, भला हम इसका क्या यूज करेंगे? तभी मम्मी को एक आइडिया आता है। एक काम करो चिंकी, इसे मुझे दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम इसका क्या यूज करेंगे। तुम्हें वो बर्ड्स बहुत पसंद आई थी ना? हाँ मम्मी, बहुत ज्यादा। तो हम घर चल के इस प्लास्टिक की बोतल को बीच में से कट करेंगे और इसमें बर्ड्स के लिए खाना रख देंगे। फिर इसे अपनी बालकनी में बर्ड फीडर की तरह रख देंगे। फिर वैसे ही कई सारी बर्ड्स आएंगी और इसमें से खाना खाएंगी। वाह मम्मी, क्या आइडिया है। देखा चिंकी बेटा, अगर चाहो तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, बल्कि हर चीज का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मम्मी और चिंकी वापस गट्टू और पापा के पास आ जाते हैं और वो सब लोग वापस घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचते ही गट्टू एक्साइटेड होके पापा से कहता है, पापा पापा पापा, आपने मुझसे कहा था कि इस कुल्हड़ का हम कुछ करेंगे, बताइए अब हम इसका क्या करेंगे? हाँ हाँ गट्टू, बताता हूँ, पहले तुम इसे जरा अच्छे से वॉश कर दो। ओके पापा। और हाँ गट्टू, जाओ और जाके बालकनी में जो गमले रखे हैं उसमें से थोड़ी मिट्टी इसमें डाल के ले आओ। गट्टू पापा की सब बात मान लेता है और फिर पापा उस कुल्हड़ के नीचे एक छोटा सा होल कर देते हैं और उसमें स्ट्रिंग्स बांध के मेन एंट्रेंस में लटका देते हैं। देखो गट्टू, अब ये हमारा मिनी प्लांटर बन गया है। मैं कल ऑफिस से आते वक्त क्यूट से छोटे छोटे प्लांट्स ले आऊंगा और हम उन्हें इस प्लांटर में लगाएंगे। बताओ कैसा लगा तुम्हें? वाओ पापा, कितना बढ़िया आइडिया है, ये प्लांटर तो सच में बहुत क्यूट है। है ना गट्टू? पापा, अगर हम प्लास्टिक से यूज नहीं करेंगे तो और क्या है जिसे हम यूज कर सकते हैं? चिंकी, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और बदले में हम कंपोस्टेबल प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में अपने आप डिग्रेड हो जाता है। इसी के साथ हम सेरामिक, बैम्बू, नेचुरल फाइबर से बनी कई चीजें जैसे कि कुल्हड़, कटलेरी और बैग्स यूज कर सकते हैं। हाँ बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसी तरह मम्मी पापा ने गट्टू और चिंकी को एक ही दिन में रीयूज साइकिल और सस्टेनेबिलिटी के बारे में इतना कुछ सिखाया। बच्चों, आपको भी ज्यादा से ज्यादा रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए और सस्टेनेबल बनना चाहिए। ओपन बस राइड। सुबह सुबह का टाइम था और गट्टू चिंकी आज बिना मम्मी के उठाए ही जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठे थे। अरे गट्टू चिंकी, आज तो तुम दोनों एकदम टाइम पर रेडी हो गए, क्या बात है? हाँ पापा, आज हमारे स्कूल वाले हमारी क्लास को ओपन बस राइड पे लेकर जा रहे हैं। हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ पापा, आज तो बहुत मजा आने वाला है। आपको पता है, उस बस का ऊपर का हिस्सा पूरा ओपन होता है, मैंने सुना है मेरे दोस्तों से। अरे हाँ गट्टू, और क्या, ओपन बस का यही तो मतलब होता है ना। हाँ पापा, आप जल्दी से हमें स्कूल छोड़ दीजिए, मुझसे तो सच में वेट ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तुम दोनों पहले अपना अपना नाश्ता खत्म कर लो
और मैंने तुम दोनों के लिए लंच में तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट चिप्स कुकीज भी रख दी है। अरे वाह मम्मी, आपने गुड्डी के लिए भी रखी है ना? हाँ मम्मी, और बंटी के लिए? हाँ हाँ, उनके लिए भी। अब चलो नाश्ता फिनिश करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। पापा तुम लोगों को स्कूल तक छोड़ देंगे, तुम दोनों लेट हो रहे हो। नाश्ता करने के बाद पापा गट्टू चिंकी को स्कूल गेट पर छोड़ते हैं। स्कूल के गेट पर ही गट्टू चिंकी की क्लास टीचर और सभी फ्रेंड्स खड़े थे। वो सब साथ में बस का वेट कर रहे थे। फिर गट्टू चिंकी जल्दी से पापा से गुड बाय करते हैं और बंटी और गुड्डी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। चिंकी, तुम लोगों को इतना लेट कैसे हो गया? देखो बस आने ही वाली है। गुड्डी, मुझे तो एक्साइटमेंट में कल नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी, पर मम्मी हमारी फेवरेट चॉकलेट चिप्स कुकीज बना रही थी, उसी में लेट हो गया। अरे वाह कुकीज, तुम लोगों को पता है मेरी मम्मी ने सैंडविचेस भेजे हैं। और मेरी मम्मी ने बहुत सारे फ्रूट्स भेजे हैं। तभी वहाँ पे बस आ जाती है। बस से ड्राइवर अंकल निकलते हैं और सबको हेलो बोलकर उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। बच्चों, बस में बैठने के बाद जब बस चलने लगे तब कोई भी खड़ा नहीं होगा और हाथ बाहर नहीं निकालेगा। और आप लोग तभी अपना लंच करना जब हम लंच टाइम पे कहीं रोकेंगे। कोई भी बच्चा बीच में टिफिन नहीं खोलेगा और हाँ, ना ही किसी भी तरह की शरारत करेगा। ओके? ओके अंकल। सब बच्चे बस में बैठ जाते हैं और उनकी ट्रिप स्टार्ट होती है। बच्चों, आज की इस ओपन बस राइड में मैं ही आपकी गाइड हूँ। मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि हम किन किन जगहों पर घूमेंगे और बस किस रूट को फॉलो करती हुई आगे बढ़ेगी। मेरी सभी बातें ध्यान से सुनना, तभी आपको इस ट्रिप का असली मजा आएगा। ओके बच्चों? यस मैम। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे हाजी अली दरगाह। बच्चों, हाजी अली दरगाह हाजी अली शाह बुखारी की टॉम्ब है। वो उज़्बेकिस्तान के एक सूफी सेंट थे। पता है आप लोगों को, यहाँ पर बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है और ये दरगाह ईयर 1431 में बनी थी। मतलब ये दरगाह 592 साल पुरानी है। क्या 500 साल पुरानी? हाँ बच्चों। फिर बस आगे बढ़ती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इरगोम चौपाटी की तरफ। तो कौन बताएगा मुझे इस चौपाटी के बारे में? लगभग आप सभी जाते होंगे, है ना? मैम प्लीज ये चांस गट्टू को दीजिए, वो यहाँ की तारीफ सबसे अच्छे से करेगा। हाँ गट्टू, बताओ, हम सब सुन रहे हैं। मैम, यहाँ के गोलगप्पे सारी मुंबई में सबसे बेस्ट है। पाव भाजी और काला खट्टा तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। और हाँ मैम, यहाँ पे गणेश विसर्जन भी बहुत धूमधाम से होता है। वेरी गुड गट्टू, अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया तुमने। बच्चों, इस जगह को तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे, है ना? वोरली सी फेस। हाँ टीचर, मैं कई बार अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। मैं भी। हाँ बच्चों, ये मुंबई की सबसे सुंदर जगहों में से एक है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर भी यहाँ पास में ही है, क्योंकि ये एक बहुत सुंदर लोकेशन है। कितना मजा आ रहा है ना चिंकी, ये व्यू कितना सुंदर है और कितना अच्छा मौसम भी है ना। हाँ गट्टू, ऐसा तो हम कितनी बार घूमने निकले हैं, पर इस ओपन बस राइड का मजा ही कुछ और है। बच्चों, अब हम सिद्धि विनायक टेम्पल के सामने खड़े हैं। सब लोग ब्लेसिंग्स ले ले। आप सबको पता ही होगा कि ये मुंबई का बहुत फेमस मंदिर है और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, मेरे पापा कहते हैं कि ट्यूसडे को यहाँ बहुत भीड़ होती है। बिल्कुल ठीक हरी। बच्चों, ये हमारा हाई कोर्ट है। आपको पता है ना यहाँ पे क्या होता है? यस मैम, कोर्ट हमें जस्टिस दिलाता है। यस हरी, करेक्ट। बच्चों, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे इंडिया के ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स में से एक है। इसे ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनवाया गया था, समझे? यस मैम। बच्चों, अब हम आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। सब बच्चे अपनी अपनी सीट से एक्साइटेड होके देखते हैं। बच्चों, अब सब ने अपनी जीके की क्लास में गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा था ना? यस मैम। वेरी गुड।
तो चलो बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था और इसे क्यों बनवाया गया था? चिंकी, तुम बताओ। टीचर, ये 1911 में बना था। वेरी गुड। गुड्डी, अब तुम बताओ कि ये क्यों बना था? टीचर, जब किंग एम्परर जॉर्ज वी इंडिया आए थे तब उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। वेरी गुड गुड्डी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा सफर खत्म होता है और अब हम फाइनली स्कूल चल रहे हैं। तब तक आप लोग मुझे एक एक करके बताओ कि आज की राइड में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। मैम, मुझे तो सबसे सुंदर वर्ली सी प्लेस लगा। वहाँ का व्यू कितना सुंदर था। हाँ मैम, मुझे भी। मैम, मेरी तो फेवरेट जगह चौपाटी ही थी। उसे देखकर ही पाव भाजी खाने का मन हो गया। और चिंकी और हरी, तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या था? मैम, मैं तो लगभग ये सारी लोकेशंस पर पहले ही घूम चुका हूँ, इसीलिए मेरा फेवरेट पार्ट था इस ओपन बस में घूमना, क्योंकि ऐसा मजा पहले नहीं आया। ओह गुड गुड। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सबको इस राइड में मजा आया। इसी के साथ बच्चों की ओपन बस राइड कंप्लीट होती है और सबके पेरेंट्स उन्हें स्कूल पिक करने आते हैं। गट्टू चिंकी पापा को अपनी ट्रिप के बारे में बताते हुए घर चले जाते हैं। राम मंदिर। गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते हैं और मम्मी को बताते हैं कि अगले दिन राम नवमी की वजह से स्कूल में छुट्टी है। मम्मी और गट्टू चिंकी आपस में बातें करने लगते हैं कि वो छुट्टी में क्या करेंगे। मम्मी, कल तो पूरे दिन छुट्टी है, मैं तो बोर ही हो जाऊंगा। हाँ मम्मी, हम लोग कहीं घूमने चले क्या? गट्टू चिंकी और मम्मी बातें कर ही रहे थे कि तभी गट्टू चिंकी की बुआ जी घर आ जाती है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम लोग तो अच्छे हैं बुआ जी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ चिंकी। देखो, मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी फेवरेट मिठाई लेकर आई हूँ। अरे, ये तो आपके हाथ के लड्डू है। थैंक यू बुआ जी, ये हमें बहुत पसंद है। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। इस बार तो आप ज्यादा दिन रुकेंगी ना? अरे नहीं नहीं, मैं बस एक ही दिन रुक पाऊंगी। अरे वो कल राम नवमी है ना, कल मुझे राम मंदिर के दर्शन करने जाना है इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। राम नवमी के दिन राम लला के दर्शन, क्या बात है। बुआ जी की बात सुनकर गट्टू चिंकी मम्मी से कहते हैं, मम्मी मम्मी, क्या हम लोग भी जा सकते हैं कल राम मंदिर के दर्शन करने? हमारी भी तो स्कूल की छुट्टी है ना। प्लीज मम्मी, प्लीज। हाँ मम्मी, मेरा भी बहुत मन है बुआ जी के साथ जाने का। अरे अरे अरे, अब बच्चों का इतना मन है तो तुम लोग भी चलो ना साथ में। राम नवमी को राम मंदिर में मनाने से अच्छा और क्या होगा। मन तो मेरा भी है। अच्छा ठीक है, फिर शाम को इसके पापा आ जाएं, फिर हम लोग उनसे बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है मम्मी। शाम को जब पापा आते हैं तो ये डिसाइड हो जाता है कि राम नवमी के दिन सभी लोग बुआ जी के साथ मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह सब लोग जल्दी से मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अयोध्या पहुंचकर गट्टू चिंकी बहुत खुश होते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हम सरयू नदी में जाकर स्नान करेंगे और फिर मंदिर जाएंगे। ओके पापा। फिर सब लोग सरयू नदी में नहाते हैं और फिर कपड़े बदलकर मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चिंकी, नदी का पानी कितना ठंडा था ना। हाँ गट्टू, सच में, पर अब नहाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना। गट्टू चिंकी, वो देखो, यहाँ पर कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। चलो पहले चलकर वहाँ देखते हैं कि क्या क्या है। हाँ ठीक है पापा। वहाँ जाकर गट्टू चिंकी देखते हैं कि स्टॉल्स पर कई तरह के ट्रेडिशनल कपड़े मिल रहे थे, जिन्हें देखकर गट्टू चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं पापा। चलिए ना, हम सब भी ये कपड़े लेते हैं और ट्रेडिशनली तैयार होते हैं। ठीक है गट्टू, चलो हम सब कपड़े ले लेते हैं। फिर पापा और गट्टू ने ट्रेडिशनल धोती पहनी और मम्मी और बुआ जी ने बहुत ही सुंदर साड़ी। यहाँ तक कि चिंकी के लिए भी मम्मी ने छोटी सी साड़ी ली और उसे पहनाई। वाह, हम सब इन कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं। और चिंकी, तुम तो इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू गट्टू, तुम भी इस धोती कुर्ते में कुछ कम नहीं लग रहे हो। हम सभी इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो गट्टू चिंकी, अब मंदिर के अंदर चलते हैं और राम जी के दर्शन करते हैं।
सभी लोग राम मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ तो काफी भीड़ थी ना पापा, कितने सारे लोग आए थे ना दर्शन करने। हाँ गट्टू, और क्या तुम्हें पता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस मंदिर में हनुमान जी खुद बैठे हैं और अयोध्या की रक्षा करते हैं। क्या सच में पापा? ये तो बहुत कमाल की बात है। हाँ, और राम मंदिर से पहले हमेशा हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए। यानी कि अब इसके बाद हम जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने, है ना? हाँ हाँ गट्टू चिंकी, चलो अब जल्दी से, अंधेरा होने से पहले हमें कई मंदिरों के दर्शन करने हैं और वापस भी लौटना है। ठीक है बुआ जी। हाँ ठीक है बुआ जी। फिर गट्टू चिंकी सभी के साथ राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। राम मंदिर की सुंदरता को देखकर सभी लोग हैरान थे। वहाँ पर काफी भीड़ थी। राम मंदिर कितना ज्यादा सुंदर है ना मम्मी, और राम लला की मूर्ति भी कितनी सुंदर है। हाँ चिंकी, सच में यहाँ आकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और राम जी तो बिल्कुल तुम दोनों की उम्र के लग रहे हैं। तुम्हें इनसे जो भी मांगना है मांग लो, ये सबकी सुनते हैं। वाह, ठीक है मम्मी। वाह मम्मी, ये राम मंदिर का खास प्रसाद है जो हमें मिला है, ये भी कितना अच्छा है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने गट्टू, ये प्रसाद बहुत अच्छा है। इसके बाद सब लोग बारी बारी से सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं, जैसे कि कनक भवन मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर और सीता की रसोई। फिर सभी लोग थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। गट्टू चिंकी देखते हैं कि अयोध्या में बहुत से बंदर भी थे। गट्टू चिंकी, ध्यान से अपना सामान बचा कर रखना, वरना ये बंदर ले जाएंगे। मुझे तो इनसे बहुत डर लग रहा है। अरे चिंकी, डरने की कोई बात नहीं है। ये लो केले, तुम जब इन्हें केले खिलाओगी तब ये तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। क्या सच में मम्मी? हाँ हाँ, ये लो। मम्मी मैं भी खिलाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है गट्टू, ये लो। गट्टू चिंकी मिलकर बंदरों को केले खिलाते हैं और इसमें उन्हें बहुत मजा आता है। फिर सब मिलकर खूब सारी फोटोज क्लिक करते हैं। देखो, मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ, अयोध्या की फेमस चाट और खीर। ये तुम लोगों को जरूर पसंद आएगी। वाह पापा, ये चाट और ये खीर तो सच में कितनी टेस्टी है। हाँ, बहुत टेस्टी है। वाकई में आज का दिन तो बहुत अच्छा था। गट्टू चिंकी, अच्छा हुआ तुम लोग भी आए मेरे साथ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बुआ जी, हमें भी आपके साथ बहुत मजा आया आज। हाँ हाँ, हम जल्दी ही फिर से यहाँ आएंगे, है ना मम्मी पापा? हाँ हाँ जरूर गट्टू चिंकी, अब घर चलते हैं, हम दोबारा जरूर वापस आएंगे। फिर सब लोग राम मंदिर के दर्शन करने के बाद घर वापस चले जाते हैं। मम्मी ने बनाई इडली डोसा। आज मम्मी पापा शाम तक के लिए कहीं बाहर गए थे। गट्टू चिंकी स्कूल से आने के बाद अपनी नेबर आंटी के यहाँ लंच करने चले जाते हैं। चिंकी, बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं आंटी ने क्या बनाया होगा लंच में। हाँ गट्टू, मम्मी तो रोज टेस्टी टेस्टी लंच बनाती है, आज हम पहली बार किसी और के घर लंच करेंगे। गट्टू चिंकी आपस में बातें करते करते आंटी के घर पहुंच जाते हैं और बेल बजाते हैं। आओ आओ गट्टू चिंकी, मैं तो तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे लिए इडली और डोसा बनाया है। वाह आंटी, मुझे तो इडली बहुत पसंद है। और मुझे डोसा। हाँ हाँ, तो आओ ना बच्चों, जल्दी से हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गट्टू चिंकी इडली और डोसा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी, इतनी टेस्टी इडली तो आज तक मम्मी ने भी नहीं बनाई। और आंटी, ये डोसा भी कमाल का है। अरे वाह बच्चों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हें खाना पसंद आया। लो और लो, मन भर के खाओ। गट्टू चिंकी खूब मन भर के इडली डोसा खाते हैं और फिर आंटी को थैंक यू बोल के अपने घर चले जाते हैं। अभी ऑर्डर करें puntunkids.com से और हर ऑर्डर पे पाए एक राखी फ्री। शाम तक मम्मी पापा भी आ जाते हैं। मम्मी, आपको पता है आज आंटी ने इडली और डोसा बनाया था, और मम्मी उन्होंने बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया था। सच में मजा ही आ गया था। अरे वाह बच्चों, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पसंद आया। तो बच्चों, खूब पेट भर के खाया था ना? और क्या पापा, गट्टू ने तो 5 इडलियां खाई। चिंकी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह उठकर देखते हैं कि मम्मी ने ब्रेकफास्ट में इडली और डोसा बनाया था। अरे ये क्या मम्मी,
आपने भी हमारे लिए इडली डोसा बनाया है। और क्या बच्चों, कल तुम्हें आंटी की इडली डोसा इतना पसंद आया कि मैंने सोचा मैं आज फिर से बना दूं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलो जल्दी से ब्रश कर लो तुम दोनों, और मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, पर उन्हें मम्मी की इडली डोसा में वो स्वाद नहीं आता है जो आंटी में था। पर वो मम्मी को उदास नहीं करना चाहते थे। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी बनी है आपकी इडली भी। हाँ मम्मी, डोसा भी काफी अच्छा है। लेकिन मम्मी गट्टू चिंकी को देख के सारी बात समझ जाती हैं। उन्हें पता चल गया कि गट्टू चिंकी को खाना पसंद नहीं आया, पर वो सच नहीं बता रहे हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो अब तुम लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। फिर मम्मी सोचने लगती है कि ऐसी क्या कमी रह गई उनकी रेसिपी में कि उनका खाना आंटी के खाने जैसा नहीं बना। काफी सोचने के बाद वो आंटी के घर जाती हैं। हेलो गट्टू चिंकी की मम्मी, आइए आइए। आज मैं आपके घर बहुत जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ बताइए ना। आपसे आपके इडली डोसा की रेसिपी पूछनी है। जब से गट्टू चिंकी ने आपके घर खाना खाया है, तब से वो आपके इडली डोसे की तारीफ ही करे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी उनके लिए इडली डोसा बनाया, पर उन्हें वो उतना पसंद नहीं आया। अरे जी, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी इडली डोसा में कुछ स्पेशल मसाले डालती हूँ जी। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। फिर आंटी मम्मी को अपने स्टाइल में इडली डोसा बनाना सिखाती हैं और मम्मी घर वापस आ जाती हैं। अरे मम्मी, आप कहाँ गई थी? कुछ नहीं गट्टू बेटा, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है जो कि तुम्हें सुबह मिलेगा। वाह मम्मी, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। हाँ बच्चों, तो बस सुबह तक का वेट करो। फिर सब लोग सो जाते हैं और सुबह मम्मी आंटी की बताई हुई स्पेशल रेसिपी से फिर एक बार इडली और डोसा बनाती हैं। थोड़ी देर में पूरे घर में इडली और डोसे की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? चिंकी, मुझे तो ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ गट्टू, मुझे भी। बच्चों, मैंने आज फिर से इडली और डोसा बनाया है, पर इस बार मैंने आंटी से पूछ के बिल्कुल उनकी रेसिपी फॉलो करके बनाया है। आओ टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। फिर गट्टू और चिंकी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर इडली डोसा खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो आंटी से भी बढ़िया बना दिया आपने। सच में मम्मी, मजा ही आ गया। फ्रेंडशिप डे। इस संडे को फ्रेंडशिप डे था और गट्टू चिंकी के साथ साथ उनके फ्रेंड्स भी फ्रेंडशिप डे के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फ्राइडे के दिन सब स्कूल में बातें कर रहे थे। चिंकी, इस बार फ्रेंडशिप डे पर बहुत मजा आएगा। हाँ गुड्डी, हम चारों इस बार वनडे पिकनिक पर जो जा रहे हैं। हम लोग बहुत सारा टेस्टी टेस्टी नाश्ता लेकर जाएंगे और हाँ, साथ में बैडमिंटन और फुटबॉल भी। हाँ, सच में बहुत मजा आएगा इस बार। हम लोग लूडो और चेस भी ले चलेंगे। हाँ, वैसे गुड्डी, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए अभी तक फ्रेंडशिप बैंड लिया कि नहीं? गुड्डी चिंकी को चिढ़ाते हुए बोलती है। हाँ हाँ चिंकी, मैंने वो श्रेया के लिए फ्रेंडशिप बैंड लिया है ना। ये सुनकर गट्टू बंटी हंसने लगते हैं और चिंकी मुंह फुलाते हुए बोलती है, नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ गुड्डी। लाओ, मैं तुम्हारे हाथ पर भी लिखूंगी। क्या मतलब? चिंकी माँ का उठाती है और गुड्डी के हाथ में छोटा छोटा लिख देती है, गुड्डीज ओनली बेस्ट फ्रेंड। चिंकी, अब तो मैं भी तुम्हारे हाथ में यही लिखूंगी। और मैं गट्टू के हाथ में। सभी बच्चे एक दूसरे के हाथ पर अपना अपना नाम लिखते हैं। इसके बाद छुट्टी हो जाती है और गट्टू चिंकी अपने घर आ जाते हैं। गट्टू चिंकी मम्मी से बोलते हैं, मम्मी मम्मी, गुड्डी कह रही थी कि उसने मेरे लिए फ्रेंडशिप बैंड भी लिया है और मैंने गट्टू ने तो अभी तक बैंड्स नहीं लिए। हाँ मम्मी, और मुझे तो बंटी के लिए एक गिफ्ट भी लेना है। अच्छा बच्चों, पर आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। शाम को मेरी एक फ्रेंड जो घर आने वाली है, हम लोग कल चलेंगे बैंड्स लेने। ओके ओके मम्मी। गट्टू चिंकी बेसब्री से अगले दिन का वेट करते हैं। अगले दिन शाम होते ही मम्मी गट्टू चिंकी से कहती है, गट्टू चिंकी, चलो हम लोग फ्रेंडशिप बैंड लेने चलते हैं पास वाले शॉपिंग स्टोर में, और मुझे तुम लोगों की पिकनिक का टेस्टी नाश्ता बनाने के इंग्रेडिएंट्स भी लेने हैं। चलो।
अरे वाह मम्मी, चलिए फिर चलते हैं। गट्टू चिंकी स्टोर पर पहुंचते ही देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे कलरफुल फ्रेंडशिप बैंड सजे हुए थे। वाह गट्टू, ये देखो, इस वाले बैंड में लेटर जी भी है और ये तो मैं गुड्डी के लिए लूंगी। हाँ चिंकी, और देखो इस वाले बैंड में स्पाइडरमैन बना है और साथ साथ बी भी लिखा हुआ है। ये वाला तो बंटी के लिए ही बना है क्योंकि उसे स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। गट्टू चिंकी जल्दी से फ्रेंडशिप बैंड सेलेक्ट कर लेते हैं और गट्टू बंटी के लिए गिफ्ट देखने लगता है। उसे एक वॉच बहुत पसंद आती है और चिंकी गुड्डी के लिए एक बहुत प्यारा सा पेंसिल बॉक्स लेती है। कितना अच्छा होता ना गट्टू, अगर हरी भी हमारे साथ होता फ्रेंडशिप डे पर। हाँ चिंकी, मगर उसे अपने मामा के घर जाना पड़ा। कोई बात नहीं, हमने उसके लिए भी फ्रेंडशिप बैंड्स और गिफ्ट्स तो ले ही लिए हैं ना चिंकी। वो जब मंडे को स्कूल आएगा हम तब उसे वो दे देंगे। हाँ गट्टू। फिर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ घर आ जाते हैं और मम्मी अगले दिन की तैयारियां करने लगती है। मम्मी, आप कल हमें टिफिन में क्या देंगी? अरे बच्चों, जो जो तुमने कहा था वो सब, सैंडविचेस, पास्ता, फ्रूट वगैरह। और वैसे भी तुम बच्चे तो यही पास वाले पार्क में पिकनिक करने वाले हो। तुम्हें जो भी चाहिए हो घर आकर ले जाना, ठीक है? अरे नहीं मम्मी, हम पिकनिक के बीच में थोड़ी घर आएंगे। ये बिल्कुल एक असली पिकनिक जैसा होगा। हाँ हाँ ठीक है बच्चों। फिर क्या था, गट्टू चिंकी सो जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों मम्मी की टिफिन बनाने में हेल्प करते हैं। थोड़ी ही देर में गुड्डी और बंटी घर आ जाते हैं। गट्टू चिंकी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे गट्टू चिंकी। सेम टू यू बंटी और गुड्डी। चलो अब हम पिकनिक पर चलते हैं। मम्मी और मैंने टिफिन पैक कर दिया है और चिंकी ने सारे गेम्स भी रख लिए हैं। हाँ दोस्तों, सब तैयारी हो गई है और हम जल्दी से चलते हैं। बहुत मजा आएगा। सभी बच्चे वॉक करके पार्क पहुंचते हैं और फिर गुड्डी और बंटी मिलकर एक बड़ी सी मैट बिछाते हैं। चलो दोस्तों, अब इस मैट पर हम अपना सारा खाने पीने का सामान सजा देते हैं। हाँ, और सारे गेम्स भी हम लोग इस तरह रख देते हैं। चलो दोस्तों, पहले हम मम्मी के बनाए सैंडविचेस खाते हैं और फिर हम लोग खूब गेम्स खेलेंगे और फिर हम लोग और नाश्ता करेंगे और शाम तक हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। फिर गट्टू चिंकी गुड्डी और बंटी के साथ पूरा दिन पिकनिक पर खूब एंजॉय करते हैं और शाम हो जाती है। तभी चिंकी को कुछ याद आता है। अरे दोस्तों, हम लोग सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गए। क्या? वो क्या चिंकी? अरे गुड्डी, मैं तुम्हें और बंटी को फ्रेंडशिप बैंड पहनाना तो भूल ही गई और मैंने और गट्टू ने तुम लोगों के लिए फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट भी लिया था। अरे हाँ चिंकी, हम इतनी जरूरी चीज कैसे भूल गए। रुको, मैं अभी अपने बैग से गिफ्ट्स और बैंड्स निकालता हूँ। गट्टू जल्दी से गुड्डी और बंटी के बैंड्स और गिफ्ट निकालकर उन्हें दे देता है। वाह चिंकी, ये फ्रेंडशिप बैंड तो बहुत प्यारा है और ये बॉक्स भी। ये लो चिंकी, ये फ्रेंडशिप बैंड तुम्हारे लिए। वाह, इसमें तो मेरा नाम लिखा है गुड्डी। हाँ, क्योंकि इसे मैंने खुद बनाया है। हाँ, और गुड्डी ने मेरी हेल्प भी की गट्टू का बैंड बनाने में। उसके बैंड में भी उसका नाम लिखा हुआ है। हम दोनों ने ये बैंड्स कल शाम को मिलकर बनाए थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये बैंड्स बहुत अच्छे हैं। सचमुच आज बहुत मजा आया। हाँ, बस हरी होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर से पिकनिक करेंगे उसके साथ। हाँ, जरूर। इसी तरह से गट्टू चिंकी अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप डे मनाते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। सर्दी जुकाम, मॉनसून शुरू हो गए थे और अब बारिश रुक ही नहीं रही थी। गट्टू चिंकी और मम्मी बालकनी में बैठकर मौसम देख रहे थे। मम्मी देखिए ना, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। मुझे तो बारिश में भीगने का मन हो रहा है। हाँ गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मुझे भी बहुत मन हो रहा है इस बारिश में भीगने का। नहीं बच्चों, मौसम बदल रहा है। ऐसे में अगर तुम बारिश में भीग गए तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी और जुकाम हो जाएगा। देखो, हर तरफ सर्दी जुकाम ही फैला हुआ है।
अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अरे मम्मी प्लीज ना, बस हम 10 मिनट ही भीगेंगे प्लीज। हाँ मम्मी, हम जल्दी से आ जाएंगे, बस 10 मिनट में खेलकर। इतनी जल्दी थोड़े ना हमें सर्दी जुकाम होगा। गट्टू चिंकी, सिर्फ 1 मिनट भी काफी है जुकाम होने के लिए। मेरी बात मान जाओ, जिद मत करो। मम्मी गट्टू चिंकी को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो मानते नहीं। वो अपनी जिद मनवा ही लेते हैं और बारिश में भीगने चले जाते हैं। चिंकी, मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है। हाँ गट्टू, मुझे भी कुछ कुछ जुकाम जैसा फील हो रहा है। अरे बाबा, कहीं हमें सर्दी तो नहीं हो गई? ऐसे मत बोलो गट्टू, मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी हमें। अब क्या करेंगे चिंकी? मम्मी तो जान ही जाएंगी ना कि हमें सर्दी जुकाम हो गया है। दोनों आपस में खुसुर पुसुर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मम्मी आ जाती है। क्या बात है गट्टू चिंकी, इतनी धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। सर्दी जुकाम की वजह से गट्टू का गला खराब हो गया था और उसकी आवाज भारी हो गई थी। जैसे ही उसने मम्मी से बात की, मम्मी समझ गई कि उसे जुकाम हो गया है। देखा, मैंने मना किया था ना बारिश में भीगने से। अब हो गई ना सर्दी तुम दोनों को, अब क्या करोगे बताओ? सॉरी मम्मी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मम्मी, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। हमने अपनी जिद के चक्कर में अपनी तबीयत बिगाड़ ली। हाँ गट्टू, ऐसे तो हम कल स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। कल तो मैथ्स की एक इम्पोर्टेंट क्लास भी है, उसका भी लॉस हो जाएगा। थोड़ी सी देर के मजे के लिए हमने अपना इतना लॉस करा लिया। अरे अरे बच्चों, तुम दोनों इतना भी स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना। मानते हैं कि तुम दोनों से गलती हो गई है, लेकिन अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से हमेशा मेरा कहना मानोगे। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सर्दी जुकाम का इलाज बताऊंगी। प्रॉमिस मम्मी। लेकिन मम्मी, अब आप जल्दी से हमें बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ मम्मी, प्लीज जल्दी से बताइए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्दी जुकाम स्पेशल काढ़ा बनाती हूँ, जिससे सुबह तक तुम्हारी सर्दी एकदम गायब हो जाएगी। क्या सच में मम्मी? ऐसा भी कोई काढ़ा होता है क्या? और क्या चिंकी, मम्मी है तो सब कुछ पॉसिबल है। मम्मी की बात सुन के गट्टू और चिंकी राहत की सांस लेते हैं। ठीक है मम्मी, फिर देर किस बात की? आप प्लीज जल्दी से हमारे लिए अपना स्पेशल काढ़ा बना दीजिए ना। और फिर से सॉरी मम्मी, अब हम कभी ऐसे बारिश में भीगने की जिद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं गट्टू चिंकी, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस 10 मिनट रुको, मैं फटाफट से तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर मम्मी किचन में जाती है और अपना स्पेशल काढ़ा बनाने लगती है। थोड़ी देर में काढ़े की खुशबू आने लगती है। मम्मी गट्टू चिंकी को काढ़ा लाकर देती है। देखो बच्चों, ये काढ़ा थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन इससे तुम्हारी सर्दी बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। गट्टू चिंकी खराब टेस्ट की बात सुन के थोड़ा घबराते हैं, पर वो हिम्मत करके पूरा काढ़ा पी लेते हैं। इसका टेस्ट तो अच्छा नहीं है। मम्मी, लेकिन मैंने अपना जुकाम ठीक करने के लिए इसे पूरा खत्म कर दिया। हाँ मम्मी, मैंने भी अपना पूरा काढ़ा खत्म कर दिया। वेरी गुड बच्चों, अब देखना सुबह तक तुम दोनों एकदम फिट एंड फाइन हो जाओगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। मम्मी की बात सुनने के बाद भी गट्टू और चिंकी को टेंशन हो रही थी कि कहीं उन्हें अगले दिन स्कूल मिस ना करना पड़ जाए। वो दोनों लेट कर बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें क्या लगता है सुबह तक हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना? पता नहीं गट्टू, लेकिन मुझे मम्मी पे पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने कहा है कि उनके स्पेशल काढ़े से हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो फिर हो ही जाएगी। हाँ चिंकी, चलो फिर इंतजार करते हैं मम्मी के काढ़े के मैजिक का। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह सुबह मम्मी दोनों को उठाने आती है। गट्टू चिंकी, उठो बेटा, आओ मेरे पास, देखो तो तुम्हारी तबीयत कैसी है। मम्मी एक एक कर दोनों को चेक करती है और फिर राहत की सांस लेती है। तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है अब? मम्मी, मुझे तो पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे भी मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। अब हम दोनों आराम से स्कूल जा पाएंगे। वाह मम्मी,
आपका मैजिकल काढ़ा तो कमाल का था। एक ही रात में हमारी सारी सर्दी गायब हो गई। हाँ बच्चों, मम्मी ऐसे ही मैजिक करती है अपने बच्चों के लिए। चलो अब तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ और स्कूल जाओ। अब तुम आराम से अपनी मैथ्स क्लास अटेंड करना, ठीक है? हाँ मम्मी। चेस चैंपियन चिंकी। बारिश के मौसम में अचानक कई हफ्तों तक कड़ी धूप निकल आई। बदलते मौसम का बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा था। चिंकी भी एक दिन जब स्कूल से घर आई तो उसे बहुत खांसी हो रही थी। अरे चिंकी, तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। हाँ मम्मी, दोपहर से गले में अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुलसी पत्ते, अदरक, काले मिर्च मिला के काढ़ा बना देती हूँ। उसे पी लो, शाम तक खांसी दूर हो जाएगी। पर शाम तक चिंकी की तबीयत और खराब हो गई और उसे बुखार भी हो गया था। पापा ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने चिंकी का पूरा चेकअप किया। इसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है। आजकल काफी बच्चों को हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। कुछ दिनों में चिंकी एकदम ठीक हो जाएगी। गट्टू को भी चिंकी की काफी चिंता हो रही थी। उसने एक रिस्पॉन्सिबल भाई की तरह काम किया और फटाफट मेडिकल स्टोर से चिंकी की दवाइयाँ ले आया। मम्मी ने चिंकी को दवा खिला दी और वो आराम से सो गई। अगले दिन से चिंकी स्कूल नहीं जा रही थी। उसे डॉक्टर ने दिन भर बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। गट्टू भी स्कूल से घर आकर चिंकी के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता था। चिंकी यूं ही बोर ना हो जाए इसलिए गट्टू उसे स्टोरी बुक्स और मैगजीन से इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता रहता था। गट्टू को इस तरह चिंकी का ध्यान रखता देखकर मम्मी बहुत खुश होती थी। एक दिन गट्टू ने काफी इंटरेस्टिंग चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उसने चिंकी को उस बारे में बताया। अरे चिंकी, आज मैंने एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा जो चेस खेल सकता है। अच्छा? हाँ चिंकी, साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो हम इंसानों की तरह चेस का गेम खेल सकता है। उसका नाम डीप ब्लू है और उसने एक बार तो चेस के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को हरा दिया। अरे वाह, मुझे भी चेस का गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तुम्हें फोन पे चेस का ऐप इंस्टॉल कर दूंगा। तुम अकेले बैठे हुए भी गेम सीख के प्रैक्टिस कर सकती हो। गट्टू ने चिंकी के फोन में चेस का ऐप इंस्टॉल कर दिया और चिंकी ने ऑनलाइन ही गेम की बारीकियां सीख के प्रैक्टिस करने लगी। पापा मम्मी भी चिंकी के इस नए शौक से काफी खुश थे। अगले दिन पापा जब ऑफिस से शाम में घर आए तो उन्होंने चिंकी को एक पैकेट दिया। अरे, इस पैकेट में क्या है? रैपर खोल के तो देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। चिंकी पैकेट खोलती है तो अंदर उसे एक चेस बोर्ड मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा चेस बोर्ड है। मम्मी और गट्टू भी चिंकी के सरप्राइज गिफ्ट को देखकर तालियां बजाते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि एक दिन चिंकी भी प्रज्ञा आनंदा की तरह हम सब का सर गर्व से ऊंचा करेगी। ये प्रज्ञा आनंदा कौन है मम्मी? प्रज्ञा आनंदा एक इंडियन चेस प्लेयर है जिसने पिछले साल सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। सिर्फ 16 साल में उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया? तुम भी कम एज में ही चैंपियन बन जाओगी चिंकी, मुझे पूरा विश्वास है। चिंकी अब घर से ही ऑनलाइन चेस खेलने लगी अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। कुछ ही दिनों में चिंकी का गेम इतना इम्प्रूव हो गया था कि स्कूल के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करने लगे। चिंकी के कुछ क्लासमेट्स ने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर राधिका मैम को चिंकी के बारे में बताया। राधिका मैम खुद ही चेस की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। अगले दिन राधिका मैम चिंकी की तबीयत देखने के लिए उसके घर आ गई। डॉक्टर की दवा से चिंकी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने में 3-4 दिन और लगने वाले थे। तुम अटेंडेंस की चिंता मत करो चिंकी, बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जी मैम। और मैंने तुम्हारे चेस गेम के बारे में बहुत सुना है, सब तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ मैम, पर चेस खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। आओ हम दोनों एक गेम खेलते हैं। चिंकी ने चेस बोर्ड बिछाया और राधिका मैम के साथ गेम खेलने लगी। मम्मी राधिका मैम के लिए चाय और बिस्कुट्स लेकर आई और साथ में बैठकर उनका गेम देखने लगी। चिंकी जिस तरह शांति से सोच समझ के अपनी चाल चलती, उससे राधिका मैम काफी इम्प्रेस्ड हो गई। गेम तो फाइनली राधिका मैम ने ही जीता, लेकिन चिंकी ने जिस तरह का खेल दिखाया वो काबिले तारीफ था। राधिका मैम ने चिंकी को अपने खेल और बेहतर करने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए।
कुछ दिनों बाद इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट होने वाला था और चिंकी गट्टू के स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल टीम को अनाउंस किया। इस साल चेस टूर्नामेंट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे विशाल, प्रज्ञा, कुमुद और चिंकी। सारे बच्चों ने तालियां बजाकर स्कूल टीम का हौसला बढ़ाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस चिंकी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। जहां काफी बच्चे चिंकी का नाम सुनकर खुश थे, वहीं कुछ टीचर्स ने चिंकी की काबिलियत पे संदेह जताया। हिस्ट्री की टीचर संध्या मैम बोलती हैं, चिंकी तो बहुत छोटी है, इतनी कम उम्र में वो टूर्नामेंट के सीनियर स्टूडेंट्स के सामने कैसे टिक पाएगी। चिंकी एज में भले ही छोटी है, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे यकीन है कि चिंकी हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। नेक्स्ट संडे को टाउन हॉल में इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट शुरू हुआ। चिंकी का हौसला बढ़ाने मम्मी पापा और गट्टू भी आए थे और साथ ही स्कूल टीम के बाकी प्लेयर्स और राधिका मैम भी। फर्स्ट राउंड में ही चिंकी के स्कूल के 2 प्लेयर्स कुमुद और विशाल अपने मैचेस हार गए। प्रज्ञा ने शानदार खेल दिखाया और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई। लेकिन चिंकी का मैच सेंट पॉल स्कूल के पीटर वेगेज से हुआ, जो लास्ट ईयर का सेमीफाइनलिस्ट था। पीटर ने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने दोस्तों से कहा, ये छोटी बच्ची तो आधे घंटे भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। उसके साथ खड़े लोग चिंकी की तरफ देखकर हंसने लगे। पर खेल शुरू होते ही चिंकी ने ऐसा घेरा बनाया कि पीटर फंस गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि चिंकी की क्वीन किस तरह पीटर के हाथ में आकर एक खतरनाक जाल बुन रही थी और 15 मिनट बाद ही पीटर चेकमेट हो गया। सेकंड राउंड में भी जब चिंकी ने अपने ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली, तो टूर्नामेंट में उसके नाम की चर्चा होने लगी। दूसरी तरफ चिंकी की स्कूल की दूसरी प्लेयर प्रज्ञा अपना मैच हार गई और अब मेडल जीतने का सारा दारोमदार चिंकी के ऊपर आ गया। सेमीफाइनल्स में चिंकी का मैच रुबीना से था, जो चिंकी की तरह ही पहली बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, पर उसके अटैकिंग मूव्स की बहुत चर्चा हो रही थी। मैच से पहले राधिका मैम चिंकी को समझाने के लिए बोलती हैं, चिंकी, इस लड़की रुबीना का अटैकिंग गेम बहुत डेंजरस है। मैम, मैं सिसिलियन डिफेंस की स्ट्रेटेजी से गेम ओपन करूंगी। देखते हैं रुबीना में कितना पेशेंस है। खेल शुरू हुआ और रुबीना ने एक के बाद एक अटैकिंग मूव्स बनाए, लेकिन चिंकी का एंटीसिपेशंस बहुत ही शार्प था। उसने जिस तरह से अपना सिसिलियन डिफेंस तैयार किया था, उससे रुबीना का धैर्य टूटने लगा। रुबीना ने अचानक गलतियां करनी शुरू कर दी और उसी का फायदा उठा के चिंकी ने रुबीना का किला ध्वस्त कर दिया। हर कोई हैरान था कि चिंकी ने इतने शांत तरीके से रुबीना को कैसे हरा दिया। आखिर में फाइनल गेम शुरू हुआ और इस बार चिंकी के सामने थी शनाया वर्मा, लास्ट ईयर की चैंपियन। वो ना सिर्फ चिंकी से उम्र में 4 साल बड़ी थी, बल्कि पिछले 2 साल से लगातार उसने गोल्ड मेडल जीता था। चिंकी को शनाया की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही थी और धीरे धीरे शनाया ने गेम पे मजबूत पकड़ बना ली। उसने चिंकी के दोनों बिशोप और एक नाइट उड़ा दिए, जबकि चिंकी शनाया का सिर्फ 3 पाउंड्स का ही नुकसान कर पाई। गेम को धीरे धीरे शनाया की ओर खींचता देखकर गट्टू पापा और मम्मी के चेहरे पे शिकन आने लगे। लेकिन तभी राधिका मैम ने बोला, चिंकी एक हाई रिस्क मूव बना रही है और अगर ये काम कर गया तो उसका कब्जा सीधा शनाया की क्वीन पर होगा। एक्चुअली चिंकी को ये मूव राधिका मैम ने ही सिखाया था और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चिंकी ने कुछ ही देर बाद शनाया के क्वीन को उड़ा दिया। शनाया का पूरा गेम उसके क्वीन पर ही टिका हुआ था और चिंकी के इस मूव के बाद वो एकदम से बिखर गई। चिंकी ने कुछ ही देर में शनाया को चेकमेट कर दिया। वहीं दूसरी ओर पूरा टाउन हॉल लोगों की तालियों से गूंज उठा। चिंकी को चीफ गेस्ट ने गोल्ड मेडल पहनाया और ये देखकर पापा, मम्मी, गट्टू और राधिका मैम बहुत ही खुश हो गए। और अब तो चिंकी सीधा स्टेट लेवल जूनियर चेस चैंपियन के लिए क्वालिफाई कर गई है। बहुत बढ़िया चिंकी, अपनी बीमारी के वक्त को भी तुमने एक नई स्किल सीखने में बिताया और आज उसी चीज से चैंपियन बन गई। वी आर प्राउड ऑफ यू चिंकी। चिंकी ने बनाया केक। आज गट्टू चिंकी की स्कूल की छुट्टी थी और वो दोनों बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। तभी चिंकी टीवी ऑन कर देती है। इतना बोर हो रहे हैं गट्टू, चलो मिलकर टीवी देख लेते हैं। हाँ चिंकी, चलो कुछ अच्छा सा देखते हैं। क्या करें, कोई कार्टून देखे क्या? अरे नहीं नहीं चिंकी, मुझे कार्टून नहीं देखना, कुछ और ढूंढो ना अच्छा सा।
अरे वाह, ये देखो गट्टू टीवी पे कुकरी शो आ रहा है। मम्मी इसी को देखकर हमारे लिए नई नई डिशेस बनाती हैं। अरे हाँ चिंकी, चलो देखते हैं कि आज इसमें क्या बनाना सिखाएंगे। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। मम्मी तो इस शो को रोज देखती है। कुकरी शो में केक की रेसिपी आ रही थी। गट्टू और चिंकी बड़े ध्यान से रेसिपी देखने लगे। चिंकी, इन्हें केक बनाते देखकर तो मेरा भी मन कर गया केक खाने का। क्यों ना हम भी मिलकर एक केक बनाए। हाँ गट्टू, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी हम दोनों खाली ही बैठे हैं, इतना बोर हो रहे हैं। तो चलो फिर देर किस बात की, चलो चलकर चेक करते हैं कि किचन में केक बनाने का सामान कहाँ रखा हुआ है। हाँ गट्टू, तुम जाओ सामान ढूंढना शुरू करो, तब तक मैं मम्मी से केक बनाने की परमिशन लेकर आती हूँ। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर गट्टू बहुत उदास होकर चिंकी के पास आता है। चिंकी मम्मी के रूम में थी। आओ गट्टू, देखो मम्मी ने हमें केक बनाने की परमिशन दे दी है। अरे लेकिन चिंकी, हम केक बनाएंगे कैसे? किचन में तो केक बनाने का पूरा सामान ही नहीं है। हाँ बच्चों, मुझे अभी याद आया, मैंने लास्ट वीक केक बनाया था ना, उसके बाद मैं अभी तक शॉपिंग पे नहीं जा पाई हूँ, इसीलिए केक बनाने का पूरा सामान अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत उदास हो जाते हैं। इतना बोर हो रहे थे हम, कितनी मुश्किल से एक आइडिया आया कि केक बना लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मम्मी बच्चों को उदास देखती है तो कहती है, अरे गट्टू चिंकी, तुम दोनों इतना भी परेशान मत हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम रेगुलर केक की जगह एक स्पंज केक बना लो, उसको बनाने का पूरा सामान है घर में। ये सुन के गट्टू और चिंकी को फिर से थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। वह फिर से थोड़े से एक्साइटेड हुए मम्मी के पीछे पीछे किचन की तरफ चल पड़े। देखो बच्चों, तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स तो कम हैं, इसीलिए तुम वैसा केक नहीं बना पाओगे जैसा टीवी में देखा था। लेकिन हाँ, तुम फिर भी एक अच्छा केक बना सकते हो इन लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है मम्मी, हम दोनों रेडी हैं, है ना चिंकी? हाँ मम्मी, हम दोनों रेडी हैं। ठीक है फिर चलो, अब मैं जैसा जैसा बोलूँ उसको फॉलो करते जाओ। फिर मम्मी गट्टू और चिंकी को अपने स्पंज केक की रेसिपी बताती है और वो दोनों मम्मी के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाते हैं। अच्छा बताओ गट्टू चिंकी, तुम्हें किस शेप का केक बनाना है? स्क्वायर शेप का। नहीं नहीं, वो तो इतना बोरिंग होता है। एक हार्ट शेप का केक बनाते हैं। चलो ठीक है, हार्ट शेप का ही बनाते हैं। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। अरे चिंकी, तुमने तो अपने फेस पे इतना सारा कोको पाउडर लगा लिया है। अरे कहाँ कहाँ, बताओ मुझे। आओ चिंकी, लाओ मैं तुम्हारा फेस साफ कर देती हूँ। मम्मी, ये बैटर तो रेडी हो गया है। एक बार इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा बना है, फिर इसे बेक करेंगे। हाँ गट्टू, गुड आइडिया। अरे ये क्या, इस बैटर में तो शक्कर कुछ कम लग रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चिंकी, तुमसे मैंने कहा था ना कि इसमें 120 ग्राम शुगर डाल दो। अरे सॉरी मम्मी, मैंने तो सिर्फ 100 ग्राम ही शुगर डाली। ओह, इसीलिए केक कम मीठा लग रहा है। कोई बात नहीं, अब ऐड कर दो 20 ग्राम शुगर। हाँ मम्मी, अभी करती हूँ। और एक काम और करो, इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दो, तब इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। हाँ मम्मी, अभी ऐड करता हूँ। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी का मिनी स्पंज केक बनकर तैयार हो जाता है। वाओ, कितना क्यूट लग रहा है ना हमारा ये छोटा सा केक। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी हम इतना अच्छा केक बना सकते हैं। और तो और, इसे बनाने में टाइम भी कितना कम लगा है ना चिंकी। हाँ गट्टू, ये सब हमारी प्यारी मम्मी का कमाल है। उन्हीं के आइडिया से हमने इतना बढ़िया केक बनाया है। थैंक यू मम्मी। अरे इसमें थैंक यू कैसा बच्चों, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें ये केक बनाना सिखा के। अब बस पापा के आने तक का इंतजार करते हैं। वो जल्दी से घर आए तो हम लोग मिलकर ये केक काटेंगे और खाएंगे। फिर गट्टू चिंकी गेट के पास खड़े होकर पापा के आने का वेट करते हैं और उनके आते ही जोर से चिल्लाते हैं, सरप्राइज! अरे अरे, ये क्या गट्टू चिंकी, केक? क्या बात है, किस खुशी में आज केक मिल रहा है? पापा, ये केक तो हम दोनों ने मिलकर बनाया है। आज हम बहुत बोर हो रहे थे ना, इसलिए। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मिलकर केक काटते हैं
और सबसे पहले पापा को ही खिलाते हैं। पापा कहते हैं, अरे वाह मेरे नन्हे शेफ्स, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा केक बनाया है। सच में ये केक तो बहुत यमी है। फिर गट्टू और चिंकी भी केक खाते हैं और उन्हें भी केक बहुत अच्छा लगता है। अब तो कभी भी घर में केक की जरूरत होगी तो मैं और चिंकी ही बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम दोनों को अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाना भी सिखा दूंगी, फिर तुम मेरी भी हेल्प कर सकोगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। फिर सब लोग साथ में मिलकर ढेर सारी बातें करते हुए केक एंजॉय करते हैं। फादर्स डे आने वाला था और इस बार गट्टू चिंकी ने पापा के लिए कुछ खास प्लान कर रखा था। वो दोनों स्कूल से आकर मम्मी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मम्मी इस बार हमने फादर्स डे पर पापा के लिए कुछ बहुत खास प्लान कर रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है गट्टू। तो मुझे भी बताओ क्या प्लान किया है तुम दोनों ने। मम्मी, फादर्स डे संडे को है और संडे को पापा की छुट्टी भी रहेगी, तो हम उन्हें पूरा दिन बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे। ओहो, तो मतलब कि इस बार फादर्स डे सरप्राइजेस डे होगा। हाँ हाँ मम्मी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हम पापा के लिए उनकी सभी फेवरेट चीजें करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम सुबह उनका फेवरेट नाश्ता बनाएंगे, अदरक वाली चाय और प्याज के पकौड़े। वाह, ये तो पापा को बहुत पसंद आएगा, लेकिन इसमें तो तुम्हें मेरी हेल्प भी लेनी पड़ेगी बच्चों। हाँ मम्मी, सिर्फ यही नहीं, आपको हमारी बहुत हेल्प करनी है। चलिए मैं और गट्टू आपको सब समझाते हैं। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने मम्मी को भी अपने फादर्स डे के प्लान में शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद फादर्स डे था। पापा सुबह उठते हैं और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं और गट्टू चिंकी वहां पर पहले से ही बैठे हुए थे। अरे वाह, क्या बात है, आज तो टीवी पर कार्टून की जगह न्यूज चल रही है। गट्टू चिंकी, तुम्हें कार्टून नहीं देखनी क्या? आज तो संडे है ना। पापा, आज संडे के साथ साथ फादर्स डे भी तो है। हैप्पी फादर्स डे पापा। ओहो थैंक यू बच्चों, तो इसलिए आज टीवी मेरी पसंद से चल रही है। सिर्फ यही नहीं पापा, आज का तो सारा दिन आपका है, इसीलिए सब कुछ आपकी पसंद का ही होगा। ओहो, ये तो बड़ी एक्साइटमेंट की बात है। गट्टू चिंकी पापा से बात कर ही रहे थे कि मम्मी उनके लिए उनका फेवरेट न्यूज़पेपर लेकर आ जाती है और गट्टू चिंकी भागकर किचन में जाते हैं और पापा के लिए नाश्ता ले आते हैं। ये लीजिए पापा, आपका फेवरेट नाश्ता। वाह, आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। थैंक यू बच्चों। थोड़ी देर में पापा नाश्ता खत्म कर लेते हैं और गट्टू चिंकी उनसे कहते हैं, अब आप जल्दी से नहाकर रेडी हो जाइए पापा। मैंने और चिंकी ने आपके लिए कपड़े सिलेक्ट कर लिए हैं, आप उसी को पहनिएगा। हम लोग साथ में पास वाले मंदिर चलेंगे जो आपको बहुत पसंद है। अरे हाँ बच्चों, हम कब से उस मंदिर नहीं गए। और ठीक है, मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। थोड़ी देर में पापा रेडी होकर आ जाते हैं और सब लोग साथ में मंदिर जाते हैं। मंदिर से निकलकर सब लोग मरीन ड्राइव जाते हैं। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। कुछ भी कहो, यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है। चलिए ना पापा, हम लोग साथ में बीच के किनारे वॉक करते हैं। आपको अच्छा लगता है ना? क्या बात है, गट्टू चिंकी को तो सब कुछ याद है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। हाँ सच में, तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो बच्चों। चलो और फिर देर किस बात की, हम चलकर वॉक करते हैं। वॉक करते करते चिंकी को भूख लग जाती है। मम्मी पापा, मुझे तो भूख लग रही है। हाँ तो आओ ना चिंकी बेटा, यहाँ पर इतने सारे स्टॉल्स हैं। बताओ तुम लोगों को क्या खाना है? नहीं पापा, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं खाना है। हाँ पापा। अरे तो फिर तुम्हें क्या खाना है बच्चों? पापा, हमें बिंद्रा की कचौड़ियाँ खानी है। वो आपकी फेवरेट है ना? लेकिन घर से बहुत दूर होने की वजह से आप वहाँ जाते नहीं। चलिए आज हम सब साथ में चलते हैं। पापा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग बिंद्रा की कचौरियाँ खाने पहुँच जाते हैं। वाह, कुछ भी कहो, ऐसा टेस्ट तो कहीं और नहीं मिलता है। पूरे इलाके की बेस्ट कचौरियाँ मिलती है यहाँ पर। पापा को अपना फेवरेट खाना इतना ज्यादा एंजॉय करता देखकर गट्टू चिंकी और मम्मी भी बहुत खुश होते हैं। कचौरियाँ खाने के बाद अब वक्त था वापस घर जाने का। बच्चों, आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा था। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच बच्चों, तुमने तो ये फादर्स डे बहुत स्पेशल बना दिया। अरे पापा, अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए हैं। अभी तो फादर्स डे का डिनर बाकी है।
अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। चलो मैं तो एकदम रेडी हूँ। घर पहुंचकर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ पापा के लिए डिनर बनाने लग जाते हैं और पापा अपना फादर्स डे टीवी देखते हुए एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में पापा का फेवरेट डिनर तैयार था। वाह वाह, छोले भटूरे और खीर, आज का डिनर तो मजा ही आ जाएगा। पापा अपना फेवरेट डिनर एंजॉय करते हैं और गट्टू चिंकी को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि उनके सारे प्लान कामयाब रहे। पापा छोले भटूरे खाते हुए कहते हैं, वाह बच्चों, क्या बात है, ये खाना तो बहुत टेस्टी बना है। तभी गट्टू को एक मस्ती सूझती है और वो भी छोले भटूरे मुंह में रखकर बोलता है, थैंक यू पापा। गट्टू को पापा की एक्टिंग करता देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और इस तरह से गट्टू चिंकी और मम्मी मिलकर पापा का फादर्स डे स्पेशल बनाते हैं। गट्टू और चिंकी बहुत दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश का सीजन तो आ गया था, पर अभी तक पहली बारिश नहीं हुई थी। पर आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश होने वाली है। गट्टू और चिंकी बालकनी में बैठकर बेसब्री से बारिश और अपने दादा दादी के आने का इंतजार कर रहे थे। चिंकी, आज तो हम दादा दादी के साथ खूब मजे करेंगे। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। क्या पता आज बारिश भी हो जाए। हाँ गट्टू, बस दादा दादी जल्दी से आ जाएं। तभी डोरबेल बजती है और दादा दादी आ जाते हैं। गट्टू चिंकी उनका बड़ा प्यार से वेलकम करते हैं और मम्मी सबको नाश्ता कराती है। बच्चों, इतना अच्छा मौसम है, चलो आज मैं तुम दोनों को कहीं घुमा ले आता हूँ। घूमने की बात सुनकर गट्टू और चिंकी दोनों फट से तैयार हो जाते हैं। फिर दादा दादी और गट्टू चिंकी बारिश के मौसम का मजा लेने एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ते हैं। कार अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। वाह दादाजी, अब तो ड्राइव में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। बच्चों, इस बारिश के मौसम में क्या तुम दोनों भुट्टा यानी कॉर्न खाना चाहोगे? वाह दादी, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात ही कह दी। हाँ दादी, हम जरूर खाएंगे टेस्टी टेस्टी भुट्टा। फिर गट्टू चिंकी और दादा दादी मिलकर चटपटा भुट्टा एंजॉय करते हैं। कितनी तेज बारिश हो रही है ना चिंकी। तुम्हें याद है एक बार जब हम स्कूल से आ रहे थे और ऐसे ही तेज बारिश में फंस गए थे? हाँ गट्टू, भला वो कैसे भूल सकती हूँ मैं। उस दिन सच में बहुत तेज बारिश हुई थी। मेरी तो पूरी ड्रेस ही पानी और कीचड़ से गंदी हो गई थी। हाँ, और मुझे तो कितना जुकाम भी हो गया था। हाँ, इसीलिए तो मम्मी हमें बारिश में भीगने से मना करती है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों, अभी तुम दोनों एकदम सेफ हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दादाजी कार को घर की तरफ ले जाने लगते हैं कि तभी गट्टू को दोबारा भूख लग जाती है। दादाजी, मुझे फिर से भूख लग रही है। गट्टू, तुम भी ना, तुम्हारा पेट क्या कभी नहीं भरता है? कोई बात नहीं गट्टू बेटा, तुम तो बढ़ते हुए बच्चे हो, तुम दोनों को खूब खाना पीना चाहिए। और वैसे भी इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म खाना खाने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो दादाजी, अब आप हमें क्या खिलाएंगे? बच्चों, अब मैं तुम सबको चंदू के मशहूर भजिया खिलाऊंगा। वाह दादाजी, मुझे भजिया बहुत पसंद है। yippee! हाँ, भजिया तो मुझे भी बहुत पसंद है, और अगर साथ में हरी चटनी मिल जाए तब तो सच में मजा ही आ जाता है। अरे गट्टू, तुम तो एकदम बड़े लोगों जैसी बातें कर रहे हो। फिर दादाजी सबको लेकर चंदू के मशहूर भजिया खिलाने ले जाते हैं। भजिया खाके गट्टू और चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं। वाह दादाजी, ये भजिया तो सच में बहुत टेस्टी है। अब मैं समझा कि ये भजिया आखिर क्यों इतनी मशहूर है। बच्चों, ये भजिया मैं तब से खा रहा हूँ जब मैं जॉब करता था और मैं अक्सर यहाँ आया करता था। तब यहाँ पे इनके पापा भजिया बेचा करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप दादाजी? ये भजिया की दुकान इतनी पुरानी है?
और क्या बच्चों, ये दुकान तो बहुत पुरानी है। वाओ, जितनी पुरानी दुकान है उतना ही अच्छा टेस्ट है। फिर सब लोग मिलकर टेस्टी भजिया एंजॉय करते हैं और गट्टू थोड़ा भजिया मम्मी के लिए भी पैक करवाता है। तो दादाजी, क्या अब हम सब घर जा रहे हैं? अरे नहीं, मुझे तो इतना मजा आ रहा है, मुझे अभी घर नहीं जाना है। बच्चों, घर तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, पर घर जाने से पहले हम तुम्हें एक स्पेशल जगह लेकर जाएंगे। वाओ, स्पेशल जगह? कौन सी स्पेशल जगह दादी जी, बताइए ना। बच्चों, बारिश बस रुकने ही वाली है और अब हम सब मिलकर एक सुंदर सा रेनबो देखने चल रहे हैं। हाँ बच्चों, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ से बारिश के बाद बहुत प्यारा रेनबो बनता है। ये सब सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। दादाजी, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कब आएगी वो जगह? बस बस चिंकी बेटा, थोड़ी देर और वेट कर लो, हम बस वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। फिर दादा दादी और गट्टू चिंकी उस स्पेशल जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से रेनबो दिखने वाला था। अब बारिश भी रुक चुकी थी। सब लोग एक्साइटमेंट से रेनबो के निकलने का वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक बहुत सुंदर सा रेनबो आसमान में दिखाई दिया। वाओ, मैंने इतना सुंदर रेनबो आज तक नहीं देखा, सच में। दादी जी, ये रेनबो तो सच में बहुत प्यारा है। हमारे घर से तो कभी इतना सुंदर रेनबो नहीं दिखता है। हाँ बच्चों, ये एक स्पेशल जगह है और पूरे शहर में यहाँ सबसे सुंदर रेनबो दिखता है। पता है बच्चों, अक्सर मैं और तुम्हारी दादी बारिश के बाद यहाँ ऐसे ही सुंदर रेनबो को देखने आते हैं। अब अगर तुम्हें भी ये पसंद आया है तो हम तुम्हें भी जरूर लाया करेंगे। हाँ दादाजी, आप हमें लेकर जरूर आना और साथ में गर्मा गर्म भजिया और भुट्टा भी लेकर आना। वाओ, कितना मजा आएगा ना। दादा दादी गट्टू और चिंकी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और फिर सब लोग घर की तरफ चल देते हैं। क्लास मॉनिटर। गट्टू और चिंकी के यूनिट टेस्ट ओवर हो गए थे और अब नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी, फाइनली एग्जाम्स ओवर हो गए, अब कुछ दिन तक रिलैक्स करेंगे। कहाँ रिलैक्स करेंगे गट्टू, अब नए सेमेस्टर की नई पढ़ाई भी तो स्टार्ट होगी ना। हाँ चिंकी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे मुझे तो हर दिन बस आर्ट क्लास का इंतजार रहता है। तभी क्लास में गट्टू चिंकी की क्लास टीचर आ जाती है। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चों, तो कैसे गए आपके एग्जाम्स? बहुत अच्छे टीचर। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, इसी के साथ आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है और मैं आपके क्लास का नया मॉनिटर चूज करूंगी और आपके नए मॉनिटर का नाम मैं आपको लास्ट पीरियड में बताऊंगी। ओके? सब बच्चे आपस में नया मॉनिटर कौन बनेगा इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी टीचर सबको शांत होने को कहती हैं और अटेंडेंस लगाकर चली जाती है। अरे चिंकी, मैं तो लास्ट पीरियड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कौन हमारे क्लास का नया मॉनिटर बनेगा, है ना? हाँ गट्टू, कहीं हम में से ही कोई एक ना बन जाए नया मॉनिटर। हाँ हाँ, पर अब ये सब छोड़ो, चलो तुम लोग अपना सोशल साइंस का होमवर्क निकालो। नेक्स्ट पीरियड सोशल साइंस का है। तभी वहाँ पर सोशल साइंस की टीचर आ जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। तभी क्लास हो जाने के बाद आखिरी क्लास में टीचर नए मॉनिटर का नाम अनाउंस करने आती है। बच्चों, आप सबके नए मॉनिटर का नाम है गट्टू। सभी बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं। गट्टू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह गट्टू, नए मॉनिटर तुम हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गट्टू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गट्टू, अब क्लास मॉनिटर की सब ड्यूटीज तुम्हें निभानी होंगी और जब कोई टीचर क्लास में नहीं होगा तब तुम्हें क्लास भी शांत करानी होगी। पर गट्टू खुश होने के चक्कर में मैम की इन बातों पर ध्यान नहीं देता। घर जाकर डिनर करने के टाइम गट्टू मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाता है। अरे वाह गट्टू, कांग्रेचुलेशंस,
मैं भी अपने स्कूल टाइम में अक्सर मॉनिटर बनता था। थैंक यू पापा, अब तो कल से स्कूल में बहुत मजा आएगा। गट्टू अपना डिनर करके जल्दी से सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में बच्चों, आज आपकी मैथ्स टीचर एब्सेंट है, इसीलिए आपका 3rd पीरियड फ्री रहेगा। उस टाइम में क्लास मॉनिटर क्लास को शांत कराने का काम करेंगे। ओके गट्टू? ओके मैम। जैसे ही 3rd पीरियड होता है, गट्टू क्लास के सामने एक चौक लेकर खड़ा हो जाता है। अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा। जिसने बातें की मैं उसका नाम बोर्ड पर लिख दूंगा। थोड़ी ही देर में गट्टू अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी को गुड्डी से बात करते हुए देखता है। अरे बंटी, तुम बात क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिखता हूँ। गट्टू, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। गट्टू सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो बंटी का नाम तो नहीं लिखता, पर गुड्डी का नाम लिख देता है। ये देखकर गुड्डी को गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, गट्टू खुद भी अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। शोर सुनकर उनकी क्लास टीचर क्लास में आ जाती हैं। अरे भला क्लास में ये शोर कैसा? और गट्टू, तुमने क्लास को शांत नहीं कराया? मैम, मैंने तो सबके नाम भी लिखे थे, पर वो... इससे पहले गट्टू कुछ कहता, तभी गुड्डी खड़ी होकर मैम से कहती है, मैम, गट्टू ने अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी का नाम नहीं लिखा, पर बाकी सबका लिख दिया, और वो खुद भी क्लास में सबसे बातें कर रहा था। सभी बच्चे गुड्डी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यह सुनकर मैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गट्टू को डांटने लगती हैं। गट्टू, मैंने तुम्हें मॉनिटर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, पर तुमने इस तरह की शरारत करके मुझे गलत साबित किया। अब तुम क्लास मॉनिटर नहीं हो और कल मैं नया मॉनिटर सिलेक्ट करूंगी। इस बात से गट्टू को बहुत बुरा लगता है। वो पूरा दिन किसी से कुछ नहीं कहता और छुट्टी में भी गट्टू घर पहुंचकर बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर मम्मी को हैरानी होती है। भला यह गट्टू को क्या हुआ है? चिंकी मम्मी को सब बताती है। मम्मी पूरी बात सुनकर गट्टू के रूम में उसके लिए खाना लेकर जाती है। गट्टू बेटा, तुम जब से स्कूल से आए हो अपने रूम में ही बंद हो। लो, कुछ खा लो। गट्टू चुपचाप बैठा था, तभी वो मम्मी के गले लग जाता है और उसे रोना आ जाता है। मम्मी, मैम ने मुझे सबके सामने डांटा, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे गट्टू बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मम्मी गट्टू को समझाने लगती है। गट्टू बेटा, मैम ने तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम बाकी बच्चों में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, पर फिर जब तुमने शरारत की और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बोर्ड पे नहीं लिखा तो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई ना, और मैम का ट्रस्ट भी तोड़ा। इसके लिए तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करके मैम से सॉरी बोलना चाहिए और उनसे एक दूसरा चांस मांगना चाहिए। इसी के साथ साथ तुम मैम को प्रॉमिस करना कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। गट्टू मम्मी की बात ध्यान से सुनता है और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। मम्मी, मैं समझ गया। मैं कल ही सुबह जाकर सबसे पहले मैम से सॉरी बोलूंगा और उनसे एक दूसरा चांस भी मांगूंगा। वेरी गुड, चलो अब अपना खाना खाओ। अगले दिन सुबह गट्टू मैम के पास जाता है। मैम, मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। मैम प्लीज मुझे एक सेकंड चांस दीजिए ना, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। गट्टू को सॉरी बोलते देखकर मैम को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे माफ कर देती हैं। इट्स ओके गट्टू, ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड चांस देती हूँ। तुम ही क्लास के मॉनिटर हो, पर तुम्हें अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभानी होंगी। ओके? ओके मैम। इस बार गट्टू अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाता है और सब क्लास के नए मॉनिटर से बहुत खुश हो जाते हैं। डबल डोर फ्रीज। आज गट्टू चिंकी के घर में नया डबल डोर फ्रीज आया था। चिंकी, देखो हमारा नया फ्रिज कितना बड़ा है। इसके अंदर तो हम कितने सारे चॉकलेट्स रख सकते हैं ना। हाँ गट्टू, ये तो सच में बहुत बड़ा है। फ्रीज डिलीवर करने आए अंकल फ्रीज को किचन में सेट कर देते हैं। फिर गट्टू ध्यान से फ्रिज सेट करने वाले अंकल को देखने लगता है और वहीं पड़े हैमर से खेलने लगता है। अरे गट्टू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इससे चोट लग जाएगी। चिंकी, देखो ना अंकल कैसे अपने टूल्स से फ्रिज को सेट कर रहे हैं। मुझे भी मन कर रहा है ऐसे टूल्स यूज करने का। नहीं नहीं गट्टू,
हम इन टूल्स को यूज नहीं कर सकते, ये सेफ नहीं है। गट्टू ये सुनकर उदास हो जाता है। अरे तुम ऐसे उदास मत हो गट्टू। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चिंकी भागकर जाती है और अंदर से अपना वुडन प्रिटेंड प्ले टूल किट सेट ले आती है। याद है गट्टू, मम्मी ने हमारे लिए पुंटून किट से ऑर्डर किया था। इसमें कितने सारे टूल्स हैं। अब हम इसे आराम से खेल सकते हैं और ये सेफ भी है। हाँ चिंकी, ये तो बहुत लाइट वेट और कलरफुल भी है। चलो इससे मिलकर खेलते हैं। फिर गट्टू और चिंकी अपने वुडन टूल से खेलने लगते हैं। मुझे याद आया, बंटी को भी ये टूल बॉक्स चाहिए था। अरे तो तुम उसे बोलो ना कि वो www.puntoonkits.com से ऑर्डर कर ले। गट्टू चिंकी बार बार फ्रीज को खोलकर देखने लगते हैं। गट्टू फ्रीज का एक डोर खोलता है और चिंकी दूसरा। चिंकी, ये तो अंदर से भी बहुत बड़ा है, देखो तो जरा। हाँ गट्टू, और देखो तो इसमें कितने सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। इसमें स्नैक्स और फ्रूट्स रखने में कितना मजा आएगा ना। बच्चों, अब तुम लोग फ्रिज को बंद करो और इधर आकर मेरी हेल्प करो। गट्टू चिंकी मम्मी के पास जाते हैं और देखते हैं कि मम्मी के पास बहुत सारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस रखे हुए थे और उनके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्नैक्स और ऐसी कई चीजें रखी हुई थी। मम्मी, ये सब क्या है? बच्चों, जब तुम दोनों स्कूल गए थे ना, तब मुझे पुराने फ्रिज का सामान निकाल कर अलग अलग रखना था। तो मैंने कार्डबोर्ड के कुछ बॉक्सेस लिए और उनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पैकेजेस फूड लिखकर चीजों को उसी हिसाब से बॉक्सेस में रख दिया। और यही नहीं, इसमें मुझे ये पता चला कि हमारे फ्रिज में कितना एक्सपायर्ड सामान भी रखा हुआ था। मैं समझ गई मम्मी, अब हमें इस फ्रेश खाने पीने की चीजों को नए फ्रिज के अंदर रखना है ना? हाँ चिंकी, चलो शुरू करते हैं अब। तभी मेन डोर खुलने की आवाज आती है और पापा खूब सारे नए स्नैक्स और फ्रूट्स लेकर किचन में आ जाते हैं। बच्चों देखो, मैं नए फ्रीज के लिए क्या क्या सामान लेकर आया हूँ। अरे ये क्या, पापा तो और भी सामान ले आए। हाँ गट्टू, पर चिंता की क्या बात, हमारे फ्रिज में तो डबल डोर है, वो तो इतना बड़ा है, उसमें तो सब कुछ आ जाएगा। चलो अब हम ये सामान फ्रिज में रखना शुरू करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी। गट्टू, चिंकी, पापा और मम्मी मिलकर सामान को फ्रीज में सेट करने लगते हैं। तभी चिंकी को पापा के लाए सामान में होममेड आइसक्रीम मिक्स का बॉक्स दिखता है। अरे पापा, ये क्या इसके अंदर आइसक्रीम है? पर ये तो ठंडी है ही नहीं। नहीं नहीं चिंकी, ये तो आइसक्रीम मिक्स है, वो भी तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर। यानी कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम घर में ही टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। मैंने सोचा नया फ्रीज आने की खुशी में क्यों ना हम सब मिलकर आइसक्रीम बनाएं और खाएं। अरे वाह पापा, तो इसकी हेल्प से हम लोग घर पर ही आइसक्रीम बना सकते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मम्मी चलो ना पहले आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, ताकि जब तक सब काम खत्म हो हमारी आइसक्रीम भी एकदम ठंडी ठंडी हो जाए। ओके, तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं और गट्टू फ्रीज को ऑर्गेनाइज कर ले और तब तक चिंकी और मम्मी मिलके आइसक्रीम रेडी करके फ्रीज में रख देगी। इससे हमारा काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है पापा, यही करते हैं। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। गट्टू, ये लो, मैंने ये वाटर बोतल्स भर दी है, इन्हें फ्रीज के अंदर उस शेल्फ में रख दो। ओके पापा। पापा, और इन फ्रूट्स का क्या करना है? इन्हें सबसे नीचे रखना है और तुम्हारी और चिंकी की चॉकलेट्स को ऊपर फ्रीजर में रख दो। हाँ ओके पापा। उधर से मम्मी आइसक्रीम रेडी करते हुए कहती है, और चॉकलेट्स को रखते वक्त उन्हें खुद ही मत खा लेना गट्टू। हाँ मम्मी ठीक है, मैं नहीं खा रहा। चिंकी देखो, अब हम इस मिल्क में अपना आइसक्रीम मिक्स डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा ठंडा होने पर हम इसको फ्रीजर में रख देंगे और हमारी टेस्टी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। मम्मी ये तो बहुत इजी था। सब लोग काम में बिजी हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में सारा काम भी फिनिश हो जाता है। पापा और गट्टू मिलकर फ्रीज में सब सामान अरेंज कर देते हैं और चिंकी मम्मी मिलकर आइसक्रीम को ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख देते हैं। अरे वाह, सब काम तो यूं ही झटपट हो गया।
नहीं मम्मी, अभी एक कमी है। वो क्या गट्टू? अभी बताता हूँ मम्मी। गट्टू दौड़कर जाता है और अपने कमरे से कुछ स्टिकर्स लेकर किचन में आ जाता है। अरे गट्टू, ये तो वही स्टिकर्स है ना जो हमें फ्री में मिले थे हमारी स्क्रैप बुक्स के साथ। हाँ चिंकी, देखो ना ये कितने अच्छे हैं। मम्मी, क्या हम इन्हें फ्रिज पर लगा सकते हैं? अरे हाँ हाँ गट्टू, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम इन स्टिकर्स को फ्रिज पर लगा सकते हो। गट्टू चिंकी मिलकर नए फ्रिज पर स्टिकर्स लगाते हैं। तभी चिंकी को एक और आइडिया आता है। वो अपने रूम में जाती है और एक पेपर क्लिप और एक कलर्ड पेपर लेकर किचन में आ जाती है। चिंकी, तुम इसका क्या करोगी? गट्टू, मैं इस पेपर पर एक अच्छा सा कोट लिखूंगी और इसे इस कार्टून वाली पेपर क्लिप की हेल्प से फ्रिज पर लगा दूंगी। उसके बाद फ्रिज और अच्छा लगेगा। गुड आइडिया चिंकी, पर तुम इस पेपर पर कौन सा कोट लिखोगी? वो तो अभी पता चल जाएगा पापा, बस 2 मिनट। सब चिंकी को लिखते हुए देखते हैं। चिंकी उस कलर्ड पेपर पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखती है, मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर। वाओ चिंकी, ये तो बहुत ही अच्छा लिखा तुमने। हाँ चिंकी, अब तुम इसे फ्रिज में लगा दो। चिंकी फ्रिज पर पेपर क्लिप की हेल्प से कोट को लगा देती है। पहले तो हमारा नया फ्रिज कुछ कम अच्छा लग रहा था, पर अब तुम लोगों की क्रिएटिविटी के बाद ये फ्रिज सचमुच में एकदम अच्छा दिखने लगा। कमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे गट्टू चिंकी हैं ही इतने टैलेंटेड। सब लोग लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और टीवी देखते हुए रेस्ट करने लगते हैं। और थोड़ी देर में आइसक्रीम भी ठंडी ठंडी बनकर रेडी हो जाती है। चलो अब सब लोग, आइसक्रीम रेडी है, अब सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। वाह मम्मी, इतना सारा काम करने के बाद इतनी टेस्टी आइसक्रीम खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ मम्मी, और सचमुच में ये आइसक्रीम भी कितनी टेस्टी बनी है। कुछ भी कहो, साथ मिलकर काम करने से सब जल्दी भी हो जाता है और मजा भी बहुत आता है। हाँ, ये तो सच कहा आपने। इसके बाद सब साथ में आइसक्रीम के मजे उठाते हैं। पापा की नई कार। आज छुट्टी का दिन था। गट्टू चिंकी और मम्मी पापा साथ में बैठकर पुरानी एल्बम देख रहे थे। ये एल्बम कितनी पुरानी है। मैं और पापा इसमें कितने यंग लग रहे हैं और तुम दोनों कितने छोटे छोटे थे इस टाइम पे। हाँ मम्मी, ओ ये देखो चिंकी, ये रही तुम। तुम तो बिल्कुल लड़का लग रही हो इस पिक्चर में। हाँ गट्टू, और तुम एकदम लड़की लग रहे हो, देखो ना। मम्मी, ये तो गलत बात है ना, मैं लड़की और चिंकी लड़का क्यों लगते थे बचपन में? अरे ऐसा इसलिए है गट्टू, क्योंकि चिंकी तुमसे छोटी थी और उसके बाल इतने लंबे नहीं हुए थे, पर तुम्हारे बाल बहुत लंबे थे और तुम बचपन में हेयर कटिंग कराने में बहुत नखरे करते थे। ओह, तो ये बात है। अरे मम्मी, ये क्या, ये इतनी अच्छी कार किसकी है? गट्टू बेटा, ये कार तो हमारी ही थी। वाओ, ये कितनी कूल कार है। हाँ गट्टू बेटा, ये उस टाइम की बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी। अब तो शायद आती भी नहीं है। तो पापा, अब हमारी ये कार कहाँ है? हाँ पापा, ये कार कहाँ है? बेटा, कई सालों तक हमने इसे यूज किया, लेकिन फिर ये बिगड़ गई थी तो हमें इसे हटाना पड़ा। वाह मम्मी, ये सब सुन के कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों, तुम्हारे पापा को और मुझे ये कार बहुत पसंद थी और पता है, तुम दोनों भी रोज शाम को कार से घूमने की जिद करते थे। मम्मी और चिंकी आपस में बात कर रहे थे, पर गट्टू का ध्यान पापा की तरफ जाता है। वो देखता है कि पापा बहुत ध्यान से फोटो में अपनी पुरानी कार को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गट्टू उन्हें बस चुपचाप देखता रहता है। अच्छा चलो, सब लोग अब चलकर खाना खा लो। आओ गट्टू चिंकी, मेरी हेल्प करो आके। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, पर गट्टू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो नेक्स्ट डे स्कूल से आते ही मम्मी से कहता है, मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्यों ना हम पापा के लिए एक नई कार लें? मैंने कल देखा कि वो अपनी पुरानी कार को कितना मिस कर रहे थे। वाह गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। हाँ, मैंने भी कल नोटिस किया था, बल्कि मैं तो कब से सोच रही थी कि पापा के लिए नई कार ले लें। तो फिर देर किस बात की? क्यों ना हम आज ही चल के पापा के लिए कार देख के आए? मम्मी, मैंने तो कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स भी पता कर लिए हैं अपने दोस्तों से। ठीक है फिर बच्चों,
हम शाम को ही चलकर कार देखकर आएंगे। फिर गट्टू, चिंकी और मम्मी मिलकर शोरूम जाके कार फाइनल कर आते हैं। घर पहुंच के गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे, पर मम्मी उन्हें अपने एक्साइटमेंट को छुपाने को कहती है। अरे गट्टू चिंकी, पापा आने वाले हैं, तुम दोनों अपनी एक्साइटमेंट जरा कम करो वरना उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। अरे पर क्यों मम्मी, हमें पापा से ये छुपाना ही क्यों है? ओहो चिंकी, हम उन्हें कल सुबह कार आने के बाद सरप्राइज देंगे, है ना मम्मी? हाँ चिंकी, गट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम अभी ही इतने खुश खुश लगेंगे तो पापा को पक्का पता चल जाएगा और फिर वो मजा नहीं रह जाएगा सरप्राइज का, समझी तुम? ओह ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एकदम नॉर्मल बिहेव करूंगी जिससे पापा को शक नहीं होगा। थोड़ी देर में पापा घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह डोरबेल बजती है और पापा गेट खोलने जाते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये आपकी नई कार की कीज है, लीजिए। जी क्या? नई कार? सॉरी, मुझे लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई है, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। नहीं नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है और ना ही गलत एड्रेस है। ये भैया बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और कार की कीज भी बिल्कुल सही इंसान को दे रहे हैं। क्या क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। सरप्राइज! पापा जल्दी से बाहर जाके अपनी नई कार को देखते हैं और उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। क्या ये सच है? ये हमारी नई कार है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैंने और बच्चों ने मिलकर आपको कार गिफ्ट करने का प्लान बनाया और आपकी खुशी देख के हम समझ गए कि आपको ये गिफ्ट बहुत पसंद आया है। ओह, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम सब मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दोगे। थैंक यू सो मच। तो पापा फिर इसी बात पे एक राइड हो जाए हमारी प्यारी नई कार में। हाँ पापा, चलिए ना एक ड्राइव पे चलते हैं, आज मौसम भी कितना प्यारा है। हाँ हाँ बच्चों, बिल्कुल, चलो जल्दी से अपनी नई कार की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अरे पर पहले नाश्ता तो कर लीजिए, फिर आराम से घूमिएगा। अरे आज नाश्ता हम बाहर करेंगे, अपनी नई कार में घूमते घूमते। ये चलिए चलिए, बिल्कुल चलिए, मुझे फिर नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, ये तो अच्छा ही है, आज मेरी छुट्टी। फिर गट्टू और चिंकी जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और पापा सबको लेके वड़ा पाव खिलाने निकल पड़ते हैं। वाह पापा, कितनी स्मूथ चल रही है अपनी नई गाड़ी, मजा ही आ गया इसमें बैठकर तो। पापा इसमें जल्दी से कुछ सॉन्ग्स प्ले करिए ना, मुझे इसके स्पीकर्स की क्वालिटी देखनी है। हाँ हाँ चिंकी, अभी लो, बताओ कौन सा गाना सुनोगी तुम? रुकिए पापा, मैं प्ले करता हूँ अपना फेवरेट म्यूजिक। वाह क्या ऑडियो क्वालिटी है, मजा आ गया। और देखो ना, सीट्स भी कितनी कंफर्टेबल है ना? अरे हमारी ये नई कार एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट, कोई कमी नहीं है इसमें। वैसे तो नई कार के आने से सभी बहुत खुश थे, पर पापा की खुशी देखने लायक थी। थोड़ी देर में पापा कार रोक के सबके लिए वड़ा पाव लेकर आते हैं। ये लो बच्चों, तुम्हारी नई कार में बैठ के तुम्हारा पहला नाश्ता करो। लाइए पापा। वाह कितना टेस्टी है ये, और अपनी कार में बैठ के खाने का मजा ही कुछ अलग है। आहा, मजा ही आ गया। बस इस वड़ा पाव से ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है, सुबह सुबह कुछ भी नहीं। सच में अपनी कार में बैठ के वड़ा पाव खाने से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पापा अब से कार से ही हमें स्कूल छोड़ने चलना, वो भी डेली। ठीक है गट्टू, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और हाँ पापा, आप हमें शाम को भी घुमाने ले चलना, जैसे बचपन में ले जाते थे। अरे वाह चिंकी, तुम तो अपने बचपन की यादें ताजा करना चाहती हो लगता है। हाँ भाई हाँ, जिसको जिसको जहाँ जाना है मुझे बता दे। अब हम अपनी कार के पूरे मजे लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पापा की बात सुन के सब साथ में हंस पड़ते हैं और फिर अपनी ब्रांड न्यू कार की राइड का मजा लेते हुए घर की तरफ चल पड़ते हैं। INS विक्रांत। गट्टू और चिंकी गार्डन में खेल रहे होते हैं, तभी पापा ऑफिस से लौटते हैं। दोनों पापा के पास दौड़कर लिपट जाते हैं। पापा एक राइड करवा कर लाओ ना स्कूटर पर। हाँ पापा, मुझे भी। अभी नहीं बेटा, कल संडे है, आप दोनों सुबह जल्दी रेडी हो जाना, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह घूमने जाएंगे। किधर पापा? वो अभी नहीं बताएंगे, वो एक सरप्राइज है।
अगले दिन गट्टू, चिंकी और उनके पापा मम्मी तैयार हो जाते हैं। अब तो बता दो पापा, हम किधर जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और बेटा, आप खुद देख लेंगे। थोड़ी देर में सब लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाते हैं। वाओ, इसको क्या बोलते हैं पापा? ये कौन सी जगह है? बेटा, इसको गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी की यादों में बनाया गया था। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। अब आप सभी मम्मी के साथ यहीं घूमो फिरो, फोटो खींचो। मैं तब तक आगे जाने का टिकट लेकर आता हूँ। दोनों एंजॉय करने लगते हैं। मम्मी उनकी फोटो खींचती है। तभी गट्टू की नजर पीछे बोट पर पड़ती है। चिंकी, वो देखो बोट। वाओ, कितनी बड़ी बोट है। इसको बोट नहीं, फेरी कहते हैं बेटा। हम इस पर बैठेंगे क्या मम्मी? हाँ, बस पापा टिकट लेने गए हैं, उसके बाद हम फेरी में बैठेंगे। थोड़ी देर में पापा फेरी का टिकट ले आते हैं और सभी लोग एक एक करके उस पर चढ़ जाते हैं। वाओ, चारों तरफ पानी ही पानी है। वो देखो चिंकी, फिश अभी पानी में छलांग मारी। दोनों फिश को देखकर जोर से ताली बजाकर कूदने लगते हैं। कितना बड़ा है ये बोट। अरे, अब हम एक बहुत बड़े बोट को देखने जाने वाले हैं। वो तो इससे 10 गुना बड़ा है। अगले सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ। वाओ, वन मोर सरप्राइज। थोड़ी देर में सब लोग समुद्र के बीच एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। ये कौन सी जगह है पापा? बेटा, ये INS विक्रांत का म्यूजियम है। INS विक्रांत? वो क्या है पापा? ये भारतीय नेवी का एक मुख्य जहाज था। इसका निर्माण 1945 को हुआ था। तब इसे HMS हरक्यूलिस के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसको इंडियन नेवी को बेच दिया गया था। नेवी में इसका क्या नाम था पापा? नेवी के जहाज हमारी कोस्टल लाइन पर रक्षा करते हैं बेटा। इसके ऊपर हमारी नेवी के जवान तैनात रहते हैं, जो हमारी बाहर से आने वाली प्रॉब्लम से रक्षा करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ के लोग बताएंगे। थोड़ी देर में सब लोग लाइन में लग जाते हैं। चिंकी, शैतानी मत करो, चुपचाप यहाँ लाइन में लगो। सबके टिकट चेक हो जाते हैं। उसके बाद सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी एक आदमी आकर अपना परिचय देता है। हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का यहाँ तक का सफ़र बहुत सुंदर होगा। मैं हूँ आपका गाइड, जो आपको विक्रांत का टूर कराऊंगा और इसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। आप सभी आज एक बहुत ही सुंदर जहाज के सफ़र के साक्षी बनने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ किसी भी अवांछित हिस्से को आप ना छुएं और उन जगहों पर कैमरा बंद रखें जहाँ तक के लिए मना किया गया है, वरना आपका कैमरा जब्त हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। ये सुनकर गट्टू पापा से जब्त का मतलब पूछता है। अरे, जब्त का मतलब वो अपने पास रख लेंगे, कभी नहीं लौटाएंगे। उसकी पेनल्टी लगती है बेटा फिर, और वो डेटा भी मिटा देते हैं। ऐसा क्यों पापा? बेटा, ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए ऐसी जगहों की जानकारी हम पब्लिक प्लेस पर या सोशल मीडिया पर शेयर ना कर दें। इसलिए ये लोग ऐसे निर्देश देते हैं। ओके पापा। गाइड सबको आगे लेकर जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे चलते रहते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले INS विक्रांत के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। इसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था। ये 1961 से 1997 तक सेवा में था। उसके बाद इसको एक म्यूजियम का रूप दिया गया ताकि सब लोग इसको देख पाएं, इसके बारे में अधिक से अधिक जान पाएं। तो क्या ये अब बिल्कुल काम नहीं आता अंकल? ये तो नहीं आता, लेकिन और एक विक्रांत नाम का विमान पोत है जो कि पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। क्या उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं? नहीं बेटा, वो तो अभी देश की रक्षा के कार्यों में लगा हुआ है। उसको हम अभी नहीं देख सकते। उस पर तो भारतीय नेवी सेना अपना कार्य करती है और पूरे कोस्टल एरिया का ध्यान रखती है। अब आप थोड़ा घूम के एरिया को देख लें और 15 मिनट बाद वापस यहीं आ जाएं। भारत की कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है क्या कि इतने बड़े बड़े जहाज रखने पड़ते हैं पापा? हाँ बेटा, भारत की 7000 किलोमीटर सीमा रेखा समुद्र से ही जुड़ी हुई है। इसके एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में दोनों आपस में मिलकर हिंद महासागर बनाती है। वाह, क्या हम वहाँ भी घूमने जाएंगे? हाँ बेटा, जल्दी ही दक्षिण भारत घूमने जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद गाइड वापस आ जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विक्रांत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है साहसी, इंग्लिश में करेजस। इसका आदर्श वाक्य भी संस्कृत में है। इस विमान ने
1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसको म्यूजियम किसने बनाया? इसको म्यूजियम बनाने का आइडिया बीएमसी का था। ये सबसे यूनिक मैरीटाइम म्यूजियम है। मुझे तो ये सब सुनकर ही बहुत मजा आ रहा है। भारत के पास तो ऐसे बहुत सारे जहाज होंगे ना अंकल? हाँ बेटा, ऐसे छोटे मोटे 150 पोत और पनडुब्बियां देश के नेवी से जुड़ी है। खैर, म्यूजियम का सारा देखने वाला भाग अब खत्म होता है। अब आप यहाँ घूमो, फिर आराम से इसको देखो और 1 घंटे बाद आपको एग्जिट पॉइंट पर पहुँचना होगा। गट्टू और चिंकी दौड़ दौड़ कर विक्रांत को देख रहे होते हैं। पापा मम्मी भी ये देखकर खुश होते हैं। पापा, मैं भी बड़ा होकर इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगा। बेटा, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको खूब मेहनत करनी होगी। आई एम रेडी। लेकिन मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी पापा। ये सुनकर पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ डॉक्टरनी साहिबा, हाँ हाँ। थोड़ी देर में सब लोग विक्रांत घूमकर वापस लौटने लगते हैं। मम्मी पापा की शॉपिंग। मम्मी के एक क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था और उन्होंने सबको इनवाइट किया था। गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड थे। वाह मम्मी, कितने दिनों बाद हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना। हाँ गट्टू बेटा। मम्मी मम्मी, क्या आपने देखा इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है कि पार्टी की थीम बॉलीवुड स्टाइल है। हैं? ये क्या होता है भला? अब ये कैसी थीम है? अरे मम्मी, इसमें सभी लोग बॉलीवुड स्टाइल में कपड़े पहनकर आएंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स पे सब लोग खूब डांस करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार पार्टी होने वाली है। फिर गट्टू चिंकी मिलकर अपनी ड्रेस डिसाइड कर रहे थे कि वो क्या पहनेंगे। गट्टू, मैं तो अपना वो वाला टॉप पहनूंगी जैसा अनुष्का शर्मा ने एक मूवी में पहना था, और उसके बाद मैं बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी। चिंकी, मैं तो सलमान खान के जैसा टी शर्ट और ब्रेसलेट पहन के जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल गट्टू। अरे पर मम्मी, आप क्या पहनेंगी? अरे मुझे क्या करना है, मैं तो कोई भी साड़ी पहन लूंगी ना चिंकी। ऐसे कैसे मम्मी, ये तो बॉलीवुड थीम पार्टी है, इसमें आप कुछ भी कैसे पहन सकती हैं? तब तक पापा भी घर आ जाते हैं और गट्टू चिंकी उन्हें सारी बातें बताते हैं। पापा, वैसे आप क्या पहन रहे हैं पार्टी में? अरे चिंकी बेटा, मैं भी तुम्हारी मम्मी की तरह कुछ भी पहन लूंगा ना। अब मैं बॉलीवुड स्टाइल कपड़े कहाँ से लाऊं? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारे करते हैं। मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर सब खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह से ही अपने प्लान के साथ तैयार होते हैं कि उन्हें आज किसी भी तरह मम्मी पापा को शॉपिंग पे लेकर जाना है। अरे बच्चों, ये कैसी जिद पकड़ ली है तुम लोगों ने? हाँ गट्टू चिंकी, ये जिद छोड़ भी दो। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को हमारे साथ शॉपिंग पे चलना पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, आपको चलना ही पड़ेगा। मम्मी पापा आखिरकार गट्टू चिंकी के आगे हार ही जाते हैं और शाम को शॉपिंग पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गट्टू चिंकी अपनी इस जीत से बहुत खुश होते हैं। तो बताइए मम्मी पापा, आपको किस चीज से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है? अब ऐसा करते हैं, पहले मम्मी के लिए ड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट देखेंगे। नहीं पापा, शर्ट नहीं, एक कूल सी ब्लैक टी शर्ट ले लीजिएगा आप। हाँ पापा, उसमें आप एकदम बॉलीवुड के हीरो लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, चलो देखते हैं। तो पापा, अगर आप ब्लैक टी शर्ट लेने वाले हैं तो हमें मम्मी के लिए भी एक ब्लैक ड्रेस ही देखनी चाहिए, है ना? अरे हाँ, ये सही कहा तुमने चिंकी। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं मिशन शॉपिंग। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा एक एक करके कई सारे शॉप्स में जाते हैं। तभी एक शॉप पे बहुत सारी टी शर्ट्स देख के गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा, मैं सोच रहा था कि आप टी शर्ट पहनना क्यों स्टार्ट नहीं करते? हाँ पापा, ये तो गट्टू सही कह रहा है। आपको पता है, टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबल होती है और ट्रेंडी भी। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं बच्चों। मम्मी, आप भी साड़ी की जगह कुर्ते पहना करिए ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग अपनी मेन शॉपिंग के साथ कुछ कुर्ते और टी शर्ट्स भी देख लेंगे। अगर मुझे पसंद आया तो ले लूंगी, ठीक है? लगता है आज गट्टू चिंकी हमारा पूरा स्टाइल बदलने वाले हैं। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा शॉपिंग शुरू करते हैं। यहाँ तो टी शर्ट्स का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए हम दूसरी शॉप पे चलकर देखते हैं।
हाँ पापा, यहाँ तो ब्लैक ड्रेसेस भी नहीं मिली है और ना ही कुर्ते। बहुत ढूंढने के बाद गट्टू चिंकी को फाइनली पापा के लिए अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है, मगर मम्मी की ड्रेस और कुर्तियाँ अभी तक नहीं मिली थी। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। हमने पूरा मॉल छान मारा लेकिन अब तक मम्मी के लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, एक काम करते हैं ना, मैं अपनी ब्लैक साड़ी ही पहन लूंगी, पापा से मैचिंग मैचिंग भी हो जाएगा। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, आपको तो ड्रेस ही पहननी होगी। अरे तो फिर एक काम करो ना, किसी और कलर की ड्रेस ले लो। नहीं पापा, फिर तो मजा नहीं आएगा ना, आप और मम्मी मैचिंग मैचिंग नहीं लगेंगे। फिर आखिरकार एक शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती मिलती है और मम्मी वहाँ से अपने लिए 3-4 कुर्ती सेलेक्ट कर लेती है। जब मम्मी वो कुर्ती ट्राई करके देखती है तो गट्टू चिंकी और पापा उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मम्मी, आप तो एकदम अच्छी लग रही हो। आपको साड़ी के साथ साथ अब कभी कभी कुर्ता भी पहनना चाहिए। हाँ चलो, फाइनली मम्मी का एक सामान तो मिला। हाँ, बस अब जल्दी से ड्रेस भी मिल जाए, फिर मजा आ जाएगा। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और अब सारा परिवार थक भी चुका था। बच्चों देखो, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं मिल रही तो जाने दो, अब ब्लैक ड्रेस छोड़ो। हाँ बच्चों, अब घर चलते हैं। गट्टू चिंकी इस बात से उदास तो थे कि मम्मी की ड्रेस नहीं मिली, पर उन्हें भी पता था कि अब बहुत लेट हो रहा था, तो वो चुपचाप मान गए। बच्चों उदास मत हो, मैं साड़ी पहन लूंगी ना। हाँ बच्चों, और अगर तुम चाहो तो मैं भी शर्ट पहन ही लूंगा, तुम्हारी मम्मी की साड़ी से मैचिंग। गट्टू चिंकी अब भी उदास थे और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। मम्मी पापा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर कोई ऑप्शन भी कहाँ बचा था। तभी चिंकी की नजर एक स्टोर पे पड़ी, जिसके बाहर खड़ी डमी मॉडल ने एक बहुत सुंदर ब्लैक ड्रेस पहनी थी। चिंकी खुशी से लगभग उछल ही पड़ी। मम्मी, पापा, गट्टू, वो देखो, मिल गई मम्मी के लिए ब्लैक ड्रेस। सबने ड्रेस को देखा और सबको ड्रेस बहुत पसंद आई। मम्मी ने स्टोर में जाके जब वो ड्रेस पहन के देखा तो वो भी सुंदर लग रही थी। चलो इसे ले लेते हैं, फाइनली हमने पूरी शॉपिंग कर ही ली। पापा, अब तो एक आइसक्रीम पार्टी बनती है ना। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ी जीत है, इसे सेलिब्रेट तो करना बनता है। फिर सब मिलकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं और अपनी शॉपिंग की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। गट्टू चिंकी का पासपोर्ट। शाम का समय था और गट्टू चिंकी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और मम्मी किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। तभी टीवी पर बच्चों ने एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग देखी। गट्टू और चिंकी को वो बिल्डिंग काफी अच्छी लगी। चिंकी, देखो ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है ना। हाँ गट्टू, मैंने तो इतनी ऊंची बिल्डिंग आज तक कभी नहीं देखी। तभी मम्मी किचन से बाहर आती है और बच्चों की बातें सुनकर टीवी की तरफ देखती है। बच्चों, वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग? वाओ, ये कहाँ है मम्मी? ये दुबई में है। पूरी दुनिया से हर साल लाखों लोग इसे देखने दुबई जाते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर है, इसका डिजाइन एकदम अलग सा है मम्मी। रात में पापा ऑफिस से घर आए तो डिनर के वक्त उन्होंने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया। बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे वाह, मैं तो सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चिंकी और मम्मी भी खुश होकर पापा की तरफ देखने लगी। 2 महीने बाद मैंने पूरी फैमिली के लिए एक इंटरनेशनल वेकेशन प्लान किया है और हम सब दुबई जाएंगे। वाह, दुबई? फिर तो हम सब बुर्ज खलीफा भी देखेंगे। अरे वाह चिंकी, तुम्हें बुर्ज खलीफा के बारे में पता है? हाँ, हमने आज ही टीवी पे देखा और मम्मी ने बताया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। फिर जल्दी से हम लोग ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन की बुकिंग्स कर लेते हैं। ओ हाँ, पर उससे पहले सबसे जरूरी है गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट्स बनवाना। पासपोर्ट? वो क्यों पापा? गट्टू, जब भी हम देश से बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट ही हर जगह इस बात का प्रूफ होगा कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। ओह, क्या बिना पासपोर्ट हम दुबई नहीं जा सकते? नहीं चिंकी, किसी भी कंट्री जाने के लिए पहले हमें वहाँ से वीजा लेना होता है। और वीजा एक तरह का परमिशन होता है किसी कंट्री में एंटर करने का, और बिना पासपोर्ट के हमें वीजा नहीं मिल सकता। फिर तो हमें जल्दी से गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट बनवा लेने चाहिए। डिनर के बाद पापा ने लैपटॉप खोला और अपने घर से सबसे नजदीक के पासपोर्ट सेवा केंद्र का एड्रेस निकाला
जो सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के पीछे ही था। फिर पापा ने पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके गट्टू और चिंकी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे। सारे डिटेल्स भरने के बाद आखिरी में रजिस्ट्रेशन पेमेंट किया और उन्हें आने वाले फ्राइडे को दोपहर का अपॉइंटमेंट डेट मिला। लो, हो गया एप्लीकेशन कंप्लीट। हमें फ्राइडे आफ्टरनून पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। गट्टू, कल तुम आधार कार्ड के प्रिंट आउट और स्कूल के मार्कशीट सब रेडी करना। और चिंकी, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्लास्टिक फोल्डर में अरेंज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गट्टू और चिंकी ने अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर लिया। फ्राइडे को सुबह से ही गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे। उन्हें पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और दोपहर में पापा और मम्मी के साथ वो सब पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंच गए। चिंकी ने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स का प्लास्टिक फोल्डर काफी संभाल कर रखा था। पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक ऑफिसर ने गट्टू और चिंकी का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, नेम्स, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल जैसी डिटेल्स को वेरीफाई किया। हमने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया है और आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। अब बस पुलिस वेरिफिकेशन होते ही हम आपको पासपोर्ट इशू कर देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन? डरो नहीं बच्चों, ये एक प्रोसेस है जहां गवर्नमेंट चेक करती है कि पासपोर्ट बनवाने वाले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं। कितनी बार फ्रॉड के केसेस होते हैं जहां क्रिमिनल्स फेक डिटेल्स के पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र से वापस आने के कुछ दिनों बाद लोकल पुलिस स्टेशन से एक पुलिस ऑफिसर गट्टू और चिंकी के घर आते हैं। जी, हम पासपोर्ट के लिए गट्टू और चिंकी का पुलिस वेरिफिकेशन करने आए हैं। आइए, अंदर बैठ जाइए, मैं गट्टू और चिंकी को बुलाती हूँ। ऑफिसर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं और मम्मी दोनों बच्चों के रूम में जाकर उन्हें बुलाती है। गट्टू, चिंकी, देखो पुलिस स्टेशन से ऑफिसर्स आए हैं तुमसे मिलने। गट्टू और चिंकी बाहर आते हैं तो उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अरे, मैं तो इन दोनों बच्चों को जानता हूँ। मेरी बेटी भी इन्हीं की स्कूल में पढ़ती है। मैंने कई बार एनुअल डे फंक्शन और स्पोर्ट्स इवेंट्स में इन दोनों को प्राइज जीतते हुए देखा है। पुलिस ऑफिसर ने फिर कुछ देर गट्टू और चिंकी से बातें की और मम्मी को बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस ओवर हो गया। अब जल्दी ही उनको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। धीरे धीरे 7 दिन गुजर गए पर पासपोर्ट ऑफिस से कोई कुरियर नहीं आया था। गट्टू और चिंकी ने एक्साइटमेंट में अपने दुबई ट्रिप और पासपोर्ट बनाने की बात सारे दोस्तों को बता दी थी, पर अब पासपोर्ट में देरी से उनको भी चिंता होने लगी। उस रात डिनर टेबल पे मम्मी ने पापा से पूछा, अभी तो पुलिस वेरिफिकेशन हुए भी 7 दिन हो गया, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। दुबई के लिए हमें वीजा अप्लाई करने में देर तो नहीं हो जाएगी ना? अभी फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दुबई ट्रिप में अभी भी 45 दिन का टाइम है, पर अगर 10-15 दिन और डिले हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम क्या करेंगे पापा? चिंकी भी उदास सी नजर से पापा और मम्मी की तरफ देख रही थी। मैं कल अपने कॉलीग वर्मा से बात करता हूँ। उसने बताया था कि उसका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है, शायद उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगले दिन ऑफिस में पापा ने अपने कॉलीग सतीश वर्मा से बात की। वर्मा जी, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। अरे बिना संकोच कुछ भी बोलिए, हमें खुशी होगी। आपका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है ना? हाँ जी, मेरा भतीजा वैभव है। आपको पासपोर्ट रिलेटेड कुछ काम था? और एक्चुअली मैंने गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। अभी पुलिस वेरिफिकेशन हुए 8 दिन हो गए, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। आप चिंता ना करें, मैं वैभव से पूछ के आपको बताता हूँ। आप दोनों बच्चों का एप्लीकेशन नंबर मुझे मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दीजिए। पापा ने सतीश वर्मा को गट्टू और चिंकी के एप्लीकेशन नंबर और बाकी के डिटेल्स भेज दिए। रात में जब पापा ऑफिस से घर आए तो उन्होंने देखा कि मम्मी गट्टू और चिंकी पासपोर्ट को लेकर थोड़ा परेशान थे। जब पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही थी तभी पापा को वर्मा जी का फोन आया। हाँ, ओह अच्छा, हाँ जी शुक्रिया। मम्मी गट्टू और चिंकी बड़ी ही उत्सुकता के साथ पापा की तरफ देख रहे थे। फोन रखते ही पापा ने बताया, पासपोर्ट इशू हो गए हैं, वो बस जरा स्पीड पोस्ट में कहीं अटक गए थे, कल ही डिलीवर हो जाएंगे। ये अब हम फाइनली हमारे दुबई ट्रिप पे आगे बढ़ेंगे। अगले दिन सुबह से ही मम्मी का सारा ध्यान डोर पे ही लगा था। गट्टू और चिंकी की स्कूल में भी छुट्टी थी, तो वो दोनों सुबह से ही स्पीड पोस्ट का वेट कर रहे थे। फाइनली दोपहर के 1 बजे डोरबेल बजी
और दोनों बच्चों ने भागकर दरवाजा खोला। बाहर स्पीड पोस्ट की डिलीवरी थी, पासपोर्ट की। मम्मी ने पेपर पे साइन किया और अंदर आकर पॉकेट ओपन किया। फाइनली गट्टू और चिंकी के हाथों में उनका पासपोर्ट था। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। वाह, बन गया हमारा पासपोर्ट। अब तो बड़ी ट्रिप की तैयारी शुरू करते हैं। गट्टू और चिंकी गए अम्यूजमेंट पार्क। गट्टू और चिंकी अपने रूम में लेटे थे और बातें कर रहे थे। सामने टीवी भी चल रही थी। बातें करते करते गट्टू का ध्यान अचानक से टीवी में आ रहे एडवर्टाइजमेंट पर जाता है। वाह चिंकी, देखो ना कितना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है ये। हाँ गट्टू, लगता है शहर में नया खुला है ये। देखो ना चिंकी, हमारी गर्मियों की छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली है। इस बार तो हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाए। चलो ना, मम्मी पापा से कहते कि हमें यहाँ ले चले। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो तुम। पापा को अचानक से ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिल गया और उस वजह से इस बार हमें सारे समर हॉलिडेज घर में ही बिताने पड़े। कहीं भी नहीं जा पाए हम। जब सब बच्चे वापस स्कूल आएंगे तो उनके पास कितनी सारी स्टोरीज होंगी ना बताने के लिए। वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए होंगे, कितने मजे किए होंगे, और हम बस बोर होते रहे। ऐसा नहीं बोलो गट्टू, चलो एक बार चलकर फिर से मम्मी से बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बार मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद गट्टू और चिंकी दोनों मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी रूम में सफाई कर रही थी। गट्टू मम्मी को देखता है और चिंकी को कुछ इशारा करता है। चिंकी गट्टू का इशारा समझ जाती है और दोनों मिलकर रूम की सफाई करने लगते हैं। मम्मी दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आज बिना मेरे कहे सफाई कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात है? क्या चाहिए तुम दोनों को? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों तो अच्छे बच्चे हैं ना, बस इसीलिए आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ मम्मी, और क्या। इसके बाद आपको और कोई काम हो तो हमें बता दीजिएगा। ऐसे ही गट्टू और चिंकी दिन भर मम्मी की मदद करते हैं और दोपहर हो जाती है। चलो बच्चों, अब बता भी दो, क्या काम है तुम दोनों को मुझसे? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचने लगते हैं। अरे बोलो बच्चों, क्या है तुम्हारे मन में? हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है मम्मी। हाँ मम्मी, हमारे समर हॉलिडेज खत्म होने को आए हैं और इस बार हम कहीं भी नहीं जा पाए हैं। संडे को तो पापा की भी छुट्टी होगी। हम कम से कम एक दिन के लिए तो घूम ले, प्लीज मम्मी प्लीज। बच्चों की जिद सुनकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचकर वो कहती है, अच्छा ठीक है बच्चों, मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना होगा, ठीक है? हाँ मम्मी, पक्का हम अच्छे बच्चे बनकर ही रहेंगे, है ना चिंकी? और क्या, बिल्कुल। मम्मी मुस्कुरा देती है और वापस अपने काम करने चली जाती है। शाम को पापा घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी पापा के पास चले जाते हैं। ओहो, आज तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक गया। इतना ज्यादा काम था आज ऑफिस में। ये लीजिए ना पापा, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाया हूँ। और पापा आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अरे क्या बात है, आज तो मेरी बहुत सेवा हो रही है। हाँ हाँ हाँ। इतने में वहाँ पर मम्मी आ जाती है। वो पापा से अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कहने ही वाली थी कि पापा कहते हैं, बच्चों मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, तुम दोनों सुनकर खुश हो जाओगे। अच्छा बताइए ना पापा, क्या अच्छी खबर है? अरे शहर में जो नया अम्यूजमेंट पार्क खुला है ना, मेरे पास उसकी टिकट्स है। मैंने ऑफिस में जो एक्स्ट्रा काम किया था उससे खुश होकर मुझे ऑफिस से ये गिफ्ट मिला है। ये बात सुनकर गट्टू और चिंकी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। तो फिर ठीक है ना बच्चों, ये तय रहा कि हम इस संडे को अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। हाँ पापा, बहुत मजा आएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये संडे आ जाता है और सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नहा धोआ कर रेडी हो जाते हैं। मम्मी स्नैक्स पैक कर रही थी और पापा ने जो कार बुक की थी सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। सारे बहुत एक्साइटेड थे। कुछ ही देर में पापा की बुलाई कार वहां आ जाती है और सब उसमें बैठकर अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क पहुंचकर
जब मम्मी और पापा गेट पर टिकट दिखाते हैं तब गट्टू और चिंकी अरे वाह चिंकी, देखो ना इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कितनी सारी राइड्स हैं। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा इन सब पर बैठने के लिए। हाँ गट्टू, हम लोग इन सभी राइड्स पर बैठेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तभी पीछे से पापा और मम्मी भी आ जाते हैं और गट्टू चिंकी से कहते हैं, अरे गट्टू चिंकी, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले जाते हैं। गट्टू चिंकी रोलर कोस्टर, बम्पर कार्स और ऐसे ही कई मजेदार राइड्स पर घूमते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। कई राइड्स पर घूमने के बाद गट्टू चिंकी एक बेंच पर अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं और पापा सबके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम दोनों थक गए होंगे ना, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ और खूब सारी एनर्जी लाओ ताकि तुम लोग और भी राइड्स का मजा उठा सको। हाँ बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। गट्टू चिंकी हंसते हैं और आइसक्रीम खा लेते हैं। तभी चिंकी को थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा टेंट दिखाई देता है जिस पे लिखा था मैजिक शो। चिंकी उसे देखकर गट्टू से कहती है, अरे गट्टू देखो ना, लगता है उस टेंट के अंदर कोई मैजिक शो होने वाला है। मुझे भी उसके अंदर जाना है। हाँ हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो। चलो पापा से कहते हैं कि हमें वहाँ ले चले। गट्टू चिंकी पापा से बोलते हैं, पापा हम दोनों को वहाँ ले चलिए ना, उस टेंट में जहाँ पर वो मैजिक शो होने वाला है, प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं बच्चों ये मैजिक शो देखने। फिर सब लोग जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म करते हैं और टेंट की तरफ चल देते हैं। पापा मैजिक शो की 4 टिकट्स लेकर आते हैं और जब गट्टू चिंकी टेंट के अंदर जाते हैं तो उनके मुंह से एक साथ निकलता है, वाओ मम्मी पापा, ये टेंट अंदर से कितना बड़ा है। हाँ मम्मी, ये कितना बड़ा है। टेंट के अंदर एक स्टेज लगा था और उसके चारों तरफ बहुत सारी कुर्सियां रखी थी। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ आगे की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चिंकी देखो ना, ये जगह कितनी ज्यादा अमेजिंग है। देखना मैजिक शो में सच में बहुत मजा आएगा। सही कह रहे हो गट्टू, यहाँ पर सच में बहुत मजा आने वाला है। मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ। तभी स्टेज पर एक अंकल आते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और उन्होंने मैजिकल हैट भी पहनी हुई थी। उनके हाथ में एक मैजिकल स्टिक भी थी। अरे वाह चिंकी, देखो मुझे तो लगता है यही मैजिशियन है और यही हमें जादू दिखाएगा। देखो इनके पास मैजिक स्टिक भी है। हाँ गट्टू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या आप सबको टॉफीज और चॉकलेट पसंद है बच्चों? गट्टू चिंकी के साथ वहाँ जितने भी बच्चे मौजूद थे सभी हाँ बोलते हैं। ये सुनकर मैजिशियन मुस्कुरा देते हैं और अपनी मैजिकल स्टिक हवा में उड़ाते हैं और वहाँ पर चॉकलेट्स और टॉफीज की बारिश होने लगती है। गट्टू चिंकी भी बहुत सारी टॉफीज इकट्ठी कर लेते हैं। इसके बाद मैजिशियन फिर से अपनी स्टिक हवा में उड़ाता है और उसके दूसरे हाथ में सुंदर फ्लावर्स आ जाते हैं जिन्हें वो स्टेज से उतारकर चिंकी को दे देता है। ये लो बेटा, ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच मैजिशियन अंकल। चिंकी उन फ्लावर्स को लेकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मैजिशियन अपनी टोपी उतारता है और जब वो उसके ऊपर अपनी स्टिक फिर से घुमाता है तब उसकी टोपी से एक खरगोश निकल के आता है। ये देखकर सब लोग ताली बजाते हैं। मैजिक शो खत्म हो जाता है और चिंकी गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ बाहर निकल आते हैं। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा तुम दोनों को अम्यूजमेंट पार्क में आकर? पापा मम्मी, थैंक यू सो मच हमें यहाँ लाने के लिए। हाँ, हमें सच में बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद सारी फैमिली वापस अपने घर के लिए चल पड़ती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें